ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो श्रीमद्भागवत महापुराण के नित्य नियम पूर्वक क्रम पूर्वक चलने वाले इस दिव्य अध्ययन में आज एकादशी के अवसर पर बड़े उत्साह के साथ एकादशी की ही महात्म्य की कथा हम सुनने जा रहे हैं कि किस प्रकार अम्बरीश जी ने भी एकादशी का व्रत रखा था और उससे प्रसन्न होकर भगवान ने अम्बरीश जी की रक्षा दुर्वासा जी के कोप से की, शाप से की। ये जितने कर्म बंधन हैं, जितने भी समस्याएं हैं, ये भगवान से दूर होने के कारण है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, सुबह हम सुन रहे थे। ये सारा गीता के श्लोकों को पढ़ने के बाद डाउट रहना ही नहीं चाहिए, इतना सुंदर स्पष्ट भगवान ने कर दिया। मूल बात यह है कि हम अभी भटक गए हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं है। लेकिन ये प्रकृति भ्रम नहीं है, प्रकृति तो है, अनित्य है, अस्थायी है, लेकिन एक माइंड में एक कॉन्सेप्ट हमारे जो है ना, वो भ्रम वाली है। माइंड की कॉन्सेप्ट भ्रम वाली है। कैसी भ्रम वाली है जी? माइंड में एक भ्रम है कि हम करता है, हम भोगता है। त्रिकाल में संभव नहीं है कि हम भोग सकें कुछ, त्रिकाल में संभव नहीं कि हम कुछ भोग सकें। तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों में संभव नहीं कि हम भोग सकें कुछ। क्रिया हो रही है प्रकृति में, कार्य प्रकृति में हो रहा है, कर्तृत्व प्रकृति का होना चाहिए, क्योंकि क्रिया प्रकृति की है, प्रकृति कर रही है। मया अध्यक्षेण, भगवान की अध्यक्षता में कर रही है, अपन का कुछ नहीं लग रहा उसमें। हम भगवान की एनर्जी, उनकी शक्ति हैं, लेकिन चेतन शक्ति है, वो जड़ शक्ति है। जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ती है, जब दोनों गले मिलते हैं तो बस भ्रम हो जाता है इसको। तादात्म्य का खेल है सारा, तादात्म्य का खेल सारा, तादात्म्य का खेल है सारा। बस ये जो है ना बंधन, ये तू मेरा मैं तेरा, मैं तू तू मैं, पहले होता है कि तू अलग हम अलग, फिर हम तेरे तुम हमारे, ठीक है, फिर दोनों हम तुम्हारे तुम हमारे, फिर हम और तुम एक ही हैं, तुम और हम में कोई अंतर नहीं। इधर इधर प्यार करेंगे ना तो फिर बहुत सारे झंझट पैदा हो जाते हैं, और इधर से छुटा दो, ठाकुर से प्यार करो, सब झंझट खत्म। इतनी सी बात है। प्रेम करने के लिए तो केवल भगवान ही हैं और कोई तत्व है ही नहीं। जीव बीच में है, इधर ईश्वर तत्व, इधर माया तत्व। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगो सदसद योनि जन्मसु। गीता में बहुत कुछ है, सब कुछ है। सत योनि असत योनि, ऊंचा नीचा, सुख दुख, ये झंझट सब हो रहा है प्रकृति में, लेकिन जीवात्मा जबरदस्ती चिपका पड़ा है। नहीं नहीं, मेरा, मैंने किया। हम क्यों क्रेज लेते हैं? लेते
काम कोई कर रहा है, क्रेडिट हम लेना चाहते हैं, तो फिर गलत बात है कि नहीं? प्रकृति क्रिया कर रही है, कार्य प्रकृति में हो रहा है, हम प्रयोज्य करता है, प्रयोजक करता है, कौन है, ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी तभी तो आएगा। करता भी तो होते हैं, एक जिसको लगाया जाता है उसकी इच्छा नहीं है, उसको पता नहीं, तो कर रहा है, वो नौकर से कहते भैया कर दे, पर्सनली थोड़ी कर रहा है अपने लिए। प्रयोजक और प्रयोज्य, प्रयोज्य करता हो गया, और जो प्रेरणा दे रहा है वो प्रयोजक करता है। ये सब चीज़ें आप गीता में अच्छे से समझ लीजिए बहुत बढ़िया से, तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए चलते हैं श्रीमद् भागवत में, और अम्बरीश महाराज जी का चरित्र हमने कल प्रारंभ सुना कि किस प्रकार पिता नाभाग हैं, तो कितने सरल और कितने भगवान के भक्त। शिव जी की कृपा से ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई, उसका प्रभाव देखिए, पुत्र में वो संस्कार आए और ऐसी संतान हुई। संतान भक्त चाहिए तो माता पिता को भक्त बनना ही पड़ेगा, उसको वातावरण देना पड़ेगा। तो श्री शुक उवाच, कल का श्लोक फिर ले लेते हैं। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महीम। संक्षेप में कल की थोड़ी सी धारा में आ जाए हम। अम्बरीश महाभाग हैं, महाभाग्यवान हैं। सप्तद्वीपवती, पृथ्वी पर अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा, अव्यय जो कभी व्यय नहीं होगी, क्योंकि देखो मानो 100 रुपये हैं टोटल पूरे भूमंडल पर, 100 रुपये हमारे पास हैं, अब हम इसको उधर रखें, उसको उधर रखें, उसको उधर रखें, कोई व्यय होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि है ही 100 रुपये, इधर से उधर रख दो, उधर से उधर रख दो, है आपकी प्रॉपर्टी आपकी है। तो ऐसे ही अव्यय मतलब सब इनका ही है, सारा छत्र सम्राट यही हैं। इसलिए चाहे उस महकमे में रहे, उस महकमे में रहे, उस व्यक्ति के पास रहे, उस स्त्री के पास रहे, कुछ भी रहे, कहीं भी रहे, है तो इन्हीं की प्रॉपर्टी। अव्ययाम चश्रियम हम समझने के लिए बता रहे हैं। अव्ययाम चश्रियम लब्ध्वा, ऐसी श्री जो कि व्यय नहीं हो सकती, अतुल संपत्ति को प्राप्त करके, विभवम चातुलम भुवि, अतुलनीय भुवि पृथ्वी पर ऐसी संपत्ति प्राप्त करके भी, मैंने अति दुर्लभम पुंसाम सर्वम तत्स्वप्न संस्तुतम, अति दुर्लभ है जो मनुष्यों के लिए, पुंसाम सर्वम, सर्वम सारी संपत्ति को क्या मान, थोड़े से अंश को नहीं, सारी प्रॉपर्टी को क्या मानते हैं, तत्सर्वम स्वप्न संस्तुतम, मैंने उस सबको स्वप्न के समान मानते हैं। ये बस अभी कुछ देर तक है, जब तक उसके बाद खत्म। सम्मीलये नयने नहीं किंचित अस्ति, आंखें बंद हुई, नहीं किंचित अस्ति, किंचित अपि न अस्ति अत्र न तत्र, कुत्रापि नास्ति किंचित अपि, कुछ भी नहीं बचेगा। ये जागृति है और हम लोग बेहोश हैं। विद्वान विभव निर्वाणम ततो तमो विशति यत्पुमान, विद्वान जो विद्वान होता है वो ऐसे ही सोचता है, और जो मानता है कि मेरा है, मेरी है, उसकी चेतना प्रकृति से प्रभावित हो जाती है, केवल अटैचमेंट के कारण, केवल आसक्ति के कारण, ये मेरा, फिर ये आकर्षण शुरू होता है और खींच लेता है, और तमोगुण फंस जाता है जीव, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, तो तमोगुण से ग्रस्त हो जाता है। गया वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु, प्राप्तो भावं परम विश्वं येनेदं लोष्ट्रवत् स्मृतम्, लोष्ट्रवत् स्मृतम्। महाराज अम्बरीश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव के तथा भगवत भक्त संत पुरुषों के भी भक्त थे। भक्ति भगवान की ही हो ऐसा संभव नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम भगवान के तो भक्त हैं, लेकिन भक्तों से हमारा नहीं है, पट्टा नहीं पट्टी, तो भी हम भगवान के भी भक्त नहीं हैं, क्योंकि भगवान के भक्त बनने से पहले भक्तों का भक्त बनना पड़ता है। प्रभुपाद जी बताते हैं किसी लड़की को प्यार करना है तो पहले उसे कुत्ते से प्यार करना पड़ेगा,
मतलब उसके कुत्ते को राजी करोगे तो फिर वो देखेगी। ऐसे मतलब जिसकी जन है ना उनसे प्यार करोगे तब उसको स्वाभाविक आकर्षण होगा, ऐसे नहीं होगा। तो भगवती वासुदेवे, वासुदेव में भक्ति है, और तद भक्तेषु च साधुषु, उनके भक्तों में साधुओं में भी इनका भाव है। प्राप्तो भावम, अब कैसा भाव है ये आप देखेंगे। दुर्वासा जी श्राप भी दे देते हैं और मतलब कृत्य उत्पन्न करके भेज देते हैं, मारने की तैयारी पूरी हो जाती है। उसके बाद भी जब साल भर बाद ये लौट करके आते हैं दुर्वासा जी और इनके शरणों में शरण लेते हैं भगवान की प्रेरणा से, तो उनको कोई फील ही नहीं होता। कहते हैं अरे महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप श्रेष्ठ हैं। अरे भी मारने के लिए यही तो थे, साल भर से पीछे पड़े, वो तो भगवान ने सुदर्शन भेज दिया, वरना तो आपका काम हो जाना था। बोले नहीं 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 नहीं, आप महान हैं। मारने वाले को भी जिनके प्रति ऐसी भावना नहीं है, मारने वाले की के प्रति भी जिनकी ऐसी भावना नहीं है, तो वो कैसे भक्त होंगे सोचिए। तो ऐसे भावना है इनकी भगवान में, भक्तों में। और प्राप्तो भावम, ऐसा सुंदर भाव प्राप्त करके ये चाहते हैं। और परम विश्वम ये निदम लोश्रवत स्मृतम, ऊपर तो इतना भाव है, ये है हाई थिंकिंग और सिंपल लिविंग, इसको कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। विचार कहाँ है? भगवान में, भगवान से ऊंचा कुछ नहीं है। और इदम विश्वम येन लोष्ट्रवत स्मृतम, और इस विश्व को क्या मानते हैं? लोष्ट्रवत, समलोष्ट्राश्म कांचन। कल देखे था श्लोक आप लोगों ने, लोष्ट्रवत स्मृतम। और फिर जब यहां से डिटैचमेंट होता है, यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेरा मेरी वाला हिसाब किताब बड़ा खतरनाक है। भगवान के बनाए नियमों के अंतर्गत हम जीवन जिए। अब देखो जब ट्रेन में जाते हैं तो यह आपकी संपत्ति है, पहले ट्रेन में लिखा होता था ये आपकी संपत्ति है, इसका ध्यान रखें। और बाद में लोग सीटें उखाड़ के ले जाने लगे, कोई बल्ब ले जा रहा है, कुछ ले जा रहा है। गांव के लोग होते हैं भूरे भारे, उनको सोचा अपनी संपत्ति ले जाओ, तो सरकार को चेंज करना पड़ा, लिखना पड़ा ये राष्ट्रीय संपत्ति है, रेलवे की संपत्ति है ये, उसकी ध्यान रखें। अच्छा रेलवे की संपत्ति, तब ध्यान, तो फिर बस क्या उनका। समस्या क्या है? यूज करने में समस्या नहीं है। अब ट्रेन में बैठिए, टिकट लीजिए, इस पर थोड़ा सा खर्चा होता है, जाइए आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप उसको अपनी मान के वो तो सीटें उखाड़ के ले आ रहे हो, बल्ब निकाल रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, ये गड़बड़ है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो प्रकृति है, आप इसमें रहिए, इसका उपयोग कीजिए, शरीर का उपयोग कीजिए, किंतु इसका मतलब थोड़ी कि मेरी हो गई। ये पॉजिटिवनेस जो है बड़ी खतरनाक है। तो इन्होंने तो कुछ रखा नहीं संसार में। अब मन तो करता है ना पकड़ने का, कुछ मेरा हो, कुछ मेरे लिए कुछ तो हो कुछ, तो उसके लिए हैं तो सही विषय श्याम सुंदर, इनको पकड़ो, किसने मना करा? कस के पकड़ो ठाकुर जी के चरणों को, ये शास्त्र का कहना है। ये है हाई थिंकिंग और लिविंग सिंपल, मतलब कहीं किसी से आ सकती है। कमल पद्म पत्र में वाम भसा अम्भ, जल में जैसे कमल रहता है ऐसे रहना है डूब करके इसमें, लेकिन किसी से चिपकना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, किसी से देने की इच्छा है। अरुण शर्मा जी अपना माइक बंद करेंगे। देने की इच्छा है, लेने की इच्छा नहीं। तो नीचे रहना तो जगत में ही है, लेकिन इसमें आसक्त नहीं होना है, उपयोग मात्र करना है, भगवत सेवा के लिए करना। जैसे ही मैंने अपने लिए कुछ यूज किया, तुरंत कर्म का बंधन तैयार बैठा है बंदा। और जैसे ही हम भगवान से अटैचमेंट करते हैं तो फिर उनके लिए सब यूज करते हैं, सारे बंधन खत्म, कुछ नहीं बचा, मुक्त हो गए। अब इन्होंने वही किया है, यहाँ से तो सारा आसक्ति का लंगर उठा लिया है और सारा भगवान के चरणों में लगा दिया है। जो इंद्री देखो सो ठाकुर जी में लगी है, सवई मना, सबसे पहले जड़ को पकड़ लिया,
इसने सबको परेशान कर रखा है, इसी को भगवान के चरणों में लगाओ। सवई मनः कृष्ण पादार विंदयोर, भगवान के चरणों में लगा दिया। त्वयि में मानस राज हंस, भगवान के चरणों में ये हंस रूपी जो है मन लग गया। ये लग गया तो आनंद आ गया, फिर सारी इंद्रियां अपने आप जाएंगी। हम लोगों का क्या है, हम लोगों से नहीं लगता है, तो पहले इंद्रियां लगा दो बाहर से, जैसे तैसे लगाओ, आँख ना, मन नहीं कर रहा है, लगाओ लगाओ लगाओ। ये है वैधि भक्ति, ये है रागुणों भक्ति या प्रेमा भक्ति, जिसमें कि अंदर से इच्छा होती, नेचुरल इच्छा होती है, अपने आप हाथ भागता है। अब अंदर रसगुल्ला खाने की इच्छा होती है, तुरंत भागता है आदमी दुकान पर, जाके पकड़ेगा, अगले मुंह में डाल लेगा। अच्छा नहीं होगी तो नहीं जाएगा। ये होगी रागानुगा भक्ति, प्रेमा भक्ति। और अभी इच्छा नहीं है, जा ले आ, जा करके लेके आया, खा ले, आदेश है तो खा लिया, बस। ये होती है वैदिक भक्ति। आगे से इच्छा नहीं है अंदर, लेकिन वो आदेश से चल रहा है। तो अभी वैदिक भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि रागानुगा नहीं है, क्योंकि नेचुरल अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इतना कचरा भर गया अंदर, स्वाभाविक प्रेम छुप गया है, लुप्त हो गया है, ढकसा गया है। तो उसे जागृत करने के लिए बाहर से थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, कुछ समय बाहर से फोर्सफुली करना पड़ेगा। और उससे होगा क्या, इंद्रियों की शोधन हो जाएगा, इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तो नेचुरल अट्रैक्शन आएगा, फिर अंदर से इच्छा होगी। जब तक वो बिंदु नहीं आता कि सब तरफ से आकर्षण नष्ट होकर के और भगवान में भयंकर आकर्षण हो जाए, भयंकर वाला, तब तक हमें अभ्यास करना है, प्रयास करना है, इंद्रियों के विपरीत चलना है, मन के विपरीत चलना है। तो ये तो प्रेमी है भगवान के। सवई मनः कृष्ण पादारविंदयोर, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी गुणगान के वर्णन में लगी हुई है ठाकुर जी के। करऊ हरेर मंदिर मार्जन में लगी हुई है। श्रुति चकाराच्युत सत्कथोदय का कथा सुनने में लगे हैं। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो दर्शन में लगे हैं। भगवान के चिन्ह का, यानी भगवान की प्रतिमा का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने में इनका जो है नेत्र लगे हुए हैं। तद भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, उनके भृत्य, उनके दासों के जो गात्रीणी अंग हैं, जो उनके स्पर्श करने में इनके जो है अंग 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 लगा हुआ है, अंग संग कर रहे हैं, कभी चरण दबाते हैं, कभी कुछ करते हैं। और इस प्रकार से घ्राणंग नासिका, भगवान को चरणों में अर्पित तुलसी या सुगंध कोई भी पदार्थ होता है उसकी घ्राण देने में नासिका सेवा कर रही है, लगी हुई है, चिपकी हुई है। मत श्रीमत तुलस्या रसनांग तदर्पित, भगवान को पुष्प सुगंधित हैं उसकी घ्राण लेती है। तुलसी अर्पित होता है उसकी जीवा आस्वादन करती है। और शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, जो सिर है बड़ा तन तन के रहता है, हम क्यों झुके उसके सामने, हम क्यों, तो भगवान के सामने झुक जाओ, कोई बात नहीं, भगवान के सामने झुके ही रहते हैं। जब देखो तब दंडवत करते हैं अम्बरीश महाराज, जब देखो दंडवत कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कितनी सारी दंडवत करते थे, झुक झुक करके। ये बहुत तन गया है, अहंकार को क्षीण करना है, भगवान के चरणों में झुकाना है, यही करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी सब तो ये कर ही रहे हैं। कामं च दास्ये, कल यहाँ हमने बड़े ध्यान दिया था कि कामं च दास्ये, कामना अंदर जो होती है फिर उस पर थोड़ा काम करना चाहिए। बाहर से सारे दरवाजे बंद कर दीजिए, कृष्ण के सिवा कोई अंदर ना जाए। कोई सा भैया हो, कोई सी बहना हो, चाहे सन्यासी भैया हो चाहे सन्यासी बहना हो, कचरा जो डालता है ना हमारे अंदर, इससे बचना बहुत जरूरी है। ये साधु के वेश में लोग कचरा डाल लेते हैं तो उससे बहुत बचना जरूरी है, क्योंकि और जगह तो बच जाओगे, लेकिन साधु के वेश में कैसे बचोगे, वो भी कचरा डालेगा तो। साधु नहीं है, साधु का वेश है, ध्यान दीजिए। साधु कभी भी कचरा नहीं डालेगा हमारे मन में, इसे डस्टबिन नहीं बनाना है। तो इसलिए कामं च दास्य, कामना करनी है भगवान की दासता, उनकी सेवा करने की, न तो काम काम्य, ना कि इंद्रिय तृप्ति की, मन में संतुष्टि की। लड्डू फूट रहे हैं कुछ सुन करके, कुछ बढ़िया लग रहा है, अरे नहीं नॉलेज मिल रही, खाक नॉलेज मिल रही, कचरा भर रहा है। इसलिए बचना है असत चर्चा से, असत संग त्याग। असत संग त्याग दो, भले ही तिलक लगाया हो, कंठी धारण किया हो, नो प्रॉब्लम, हो सकता है, ऐसा भी होता है। वैष्णव वेश होता है, काम होते उल्टे उल्टे। बंगाल में जाएंगे, कंठी पहन रखी और वो मछली बेच रहे हैं। भैया ये कौन सी कंठी पहन रखी? बोले यहाँ ये जल का फल है, जल का फल, जल का फल है, जल में फल पैदा हो रहा है तो वो खा रहे। तो अब ऐसे तो फिर क्या करेंगे हम? प्रणाम। जय।
नहीं तो हमारा कचरा अंदर खत्म बढ़ जाएगा, फिर वो बदबू आएगी अंदर से, फिर वो भक्ति नहीं होगी, फिर वो भक्ति की सुगंध नहीं आएगी। भगवान कहेंगे बदबू कहाँ से आ रही, मैं नहीं जा रहा। भगवान को बुलाना है हृदय में, तो भैया ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कामं जदास्य, मन में भगवान की सिवा के अलावा कोई कामना आ न जाए। आ रही है तो अभी हम बहुत बीमार हैं। काम काम्य या ना यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति ही। तो ऐसे भगवान में जो उत्तम है, तम से ऊपर है, अंधकार से ऊपर है, अज्ञान से ऊपर है, प्रकृति से परे हैं, उत्तम जो श्लोक हैं भगवान है, उत्तम श्लोकों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे उनकी जो जन हैं उनमें इनकी प्रीति हो गई है। संसार में वो पहचानने लगे कौन भक्त हैं। और फिर ऐसा कोई महानुभाव महाभागवत जब हो जाता है तो अभक्त भी भक्त बन जाता है, ऐसा प्रभाव हो जाता है। पहले बचना पड़ता है, फिर उसके बाद ऐसी स्थिति हो जाती है जो संग में आता है उसका उद्धार हो जाता है। आपने सुना होगा अरुण शरण प्रभु जी से गीता की क्लास में कि जब साधु किसी जीव को दृष्टिपात कर देता है और वो दृष्टिपात करने से उसका उद्धार हो जाता है। चिता, चलो जीवित को छोड़ो, चिता जल रही है, उस चिता पर किसी साधु संत सच्चे साधु की दृष्टि पड़ गई, उसका भी उद्धार हो जाएगा। एक भक्त थे, राम राम जपते थे घर छोड़ करके, और घर में जाते भैया भाभी थोड़ा भोजन करा देते और जाके राम राम जपते थे। और फिर आकर बोले खाने को बैठा है, केवल खाता है और कुछ काम धाम नहीं करता, जब देखो राम राम करता है। तो छोड़ के चले गए, राम राम करते करते उनके प्राण चले गए। और वहाँ जो है जहाँ भजन करते थे तो वहाँ भजन करते थे तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होकर सुनते थे। भगवान के भक्त भगवान का नाम सुनने में रुचि रखते हैं, कोई प्रेम से ले तब तो हनुमान जी नाम सुनते थे आनंद पूर्वक। ये राम 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 करते करते गए, शरीर पूरा हो गया, बॉडी का क्या होगा? तो बॉडी पर हनुमान जी ने कि हमारे प्रभु के सेवक है तो हमारी कर्तव्य है, इतना लगन से भजन करते थे। तो हनुमान जी ने उनकी चिता जलाई जंगल में, और जहाँ चिता जलाई वहाँ पे बहुत सारे भूत प्रेतों का जमघट था, पूरा फैमिली था उनका, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा था बढ़िया से, आवासीय व्यवस्था थी पूरी उनकी। उस चिता के धूम से उस सब का उद्धार हो गया भूत प्रेतों का। एक जो है कोई भूत प्रेत जो गया होगा कहीं घूमने घामने, वो लौट के आया, कोई है ही नहीं, सब कहाँ गए पता चला, वो तो सबका उद्धार। अरे मैं रह गया। तो जली भई चिता में जो अग्नि शांत हो चुकी थी, फिर किसी महात्मा को उनको प्रेरणा दी, उसने दर्शन दिया और कहा ऐसे ऐसे, अरे अच्छा चलो दोबारा से प्रयास करते शायद कुछ हो जाए। तो उस अग्नि में कुछ और समिधा आदि डाल, कुछ भी लकड़ी डाल के फिर उसे धूम दिया उसी चिता के ऊपर जो जली हुई थी राख के ऊपर, उसके धूम से उस भूत का उद्धार हो गया। बताओ ऐसी महिमा है भक्ति की कि क्या कहा जाए। और भूत का भी कल्याण हो गया, यानी जिसकी जीवात्मा की दुर्गति हो रखी है। भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि दूर से काम कर देती है, लेकिन भक्ति जागृत होती कहाँ है हमारे अंदर। हम तो ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, सोचते हैं कि हम बड़ी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, बट भक्ति हो कहाँ रही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु, अरे चप्पल कहीं कोई लेना जाए, च सखा त्वमेव, सखा चप्पल हो गई। भैया ये कौन सी भक्ति है? मन में आती है ना बात, नहीं वो मेरी, वो मेरा, और वो उसका क्या। जब ठाकुर में पूरा मन लग गया, प्रकृति उनके निर्देशन में चल रही है, वो कह रहे हैं योगक्षेम वहामी हम, फिर कौन सी तुम चिंता करने बैठे हो? कौन सी चिंता करने बैठे हो? क्या कर लोगे? अभी अपना हाथ नहीं उठेगा, कुछ हो गया तो बैठ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। अपनी तो सामर्थ्य है नहीं कि हम संभाल सकें, कुछ डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। दूसरे की क्या केयर करेंगे? वो तो भगवान ने जब तक शक्ति दे रखी है, सामर्थ्य दे रखी है, तब तक कर रहे हैं। जिस दिन वो प्रकृति से छिन गई खत्म। तो इसलिए करता हम नहीं है, भोगता हम नहीं है, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। डू योर ड्यूटी, दैट्स ऑल, कम खत्म। कर्तव्य पूरा कर लिए जब तक शक्ति है, उसके बाद नहीं हो रहा तब हम क्या करें? भगवान की याद करो, पूरा जोर लगा करके कर्तव्य करना, जितनी शक्ति भगवान ने दी है, लेकिन कर्तृत्व का अभिमान नहीं रखना। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, प्रकृति में हो रहा है सब।
और ये 5 कारण हैं। तो समझना चाहिए, गीता पढ़ने का यही लाभ है। नहीं तो फिर उसी अंधकार में हम गीता पढ़ के भी जी रहे हैं, वही जीवन चल रहा है हमारा, वही जीवन चल रहा है, वही आसक्ति वाला जीवन चल रहा है। बोले गीता कोर्स कर लिया, पूरा कर लिया, हाँ बिल्कुल, पेपर भी दे दिया, लिख करके भी पूरे खूब सारे नोट्स बनाए हैं, लेकिन लाइफ में कुछ नहीं आ पाया। कोई कुछ कह देता है, धक्का लग जाता है, रोने लगते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, तो कठिन तो है लेकिन करना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आगे वर्णन चलता है, एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परे धियज्ञे भगवत्यधोक्षजे सर्वात्म भावं विदधन् महीमिमां तन्निष्ठ विप्राभिहितः शशासः। राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को, बिल्कुल राज काज कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बैठे हुए भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रजा कह रही है हमको ये व्यवस्था नहीं दी, वो व्यवस्था नहीं दी, हरे कृष्ण। ऐसा नहीं है। यद्यपि भगवान व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमें जब दिया है, ये पद दिया है, तो रोल भी तो करना है अच्छे से। तो इसलिए अपने नियत कर्तव्यों का राजा के रूप में पालन करते हुए, कंफ्यूज होते हैं लोग, तो दीपक को बता देना, आया है नहीं आया, ये जोशी जी वाले नहीं, एक और दीपक साहब, कंफ्यूज रहता है, कर्तव्य ये करोगे वो, अरे भाई तुम्हारे जो जो रोल है वो पूरे करो। जब तुमने उसको एंट्री किया है, टिकट कटाया है पूरा, तो रोल करने पड़ेंगे ना, भाग तो सकते नहीं। और अगर भागने की सच में किसी की इच्छा है, बिल्कुल नहीं उससे संभल रहा है संसार, अब बिल्कुल भगवान के मिलना चाहता है, तो सब कुछ त्याग दे, रत्ती भर भी ना रखे, फिर पूरा 100% भगवान में डूब जाए, तब कर्तव्य त्यागने का दोष नहीं लगेगा। 100% डूबना चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा में फिर डायरेक्ट। और तुम थोड़ा सा हिसाब किताब एंजॉयमेंट का भी रखेंगे, और फिर वो भी कर्तव्य भी नहीं करेंगे, और ये तो गलत बात है, फिर वो अपराध लगता है, फिर वो पाप है। या तो सब तज, और नहीं तो फिर रोल निभा अपने पूरे, जितने भी रोल हैं, माता का है, पिता का है, राजा का है, पत्नी का है, बच्चे का है, जो भी स्टूडेंट का जो रोल है मिला, अच्छे से करना चाहिए, जब तक पूरा डिटैचमेंट नहीं, और साथ में भजन भी करना चाहिए। तो ये कर रहे हैं, राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के जो फल थे, उन सब को हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते थे। भगवान को सब अर्पित कर दिया, और टेंशन फ्री। कौन है भगवान? जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। ऐसा जान करके ही जीव शांति लाभ कर सकता है। जब खुद को मालिक समझता है तो प्रॉब्लम में रहता है, टेंशन में रहता है। और भगवान कैसे हैं? बोले इंद्रियों से दिखाई नहीं देते, अनुभव में नहीं आते, इंद्रिय बोध से भी परे हैं। तो थोड़ा कठिन काम है, लेकिन शास्त्र से हमें पता चलता है कि भगवान इंद्रियों से परे हैं, प्रकृति से परे हैं। उनके निमित्त यदि हम कुछ करते हैं, कुछ अर्पित करते हैं, तो वो स्वीकार करते हैं। हरि उद्देश्य या क्रिया, जो क्रिया हरि के उद्देश्य से की जाती है, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लीजिएगा, तो वह भगवत स्वीकृति भगवान दे देते हैं। और फिर शास्त्र के माध्यम से भगवान हमसे संपर्क किए हुए हैं। शास्त्र में जो उनके वचन हैं, ये साक्षात भगवान ही हैं। गीता का वचन भगवान का वचन है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमतर्पणम्। जब भगवान ने कह दिया तो करो, भगवान ने कहा है इसलिए स्वीकार कर रहे हैं। भक्त्याहम, भक्ति से मुझे कोई देता है। अहम अश्नामि, मैं ग्रहण करता हूँ। भगवान ने कहा है ना, तो विश्वास करो। अभी तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, फिर जब आंखें खुल जाएंगी, भक्ति के नेत्र में प्रेम का अंजन लग जाएगा, खूब अटैचमेंट हो जाएगा ठाकुर जी से, भगवान दिखने लगेंगे, तब सीधा सीधा समझ जाना। अभी तो ऐसे ही समझना पड़ेगा। तो भगवान इंद्रिय बोध के परे हैं, लेकिन वास्तविक भोक्ता हैं। सारा फल उनको अर्पित कर देते थे। वो निश्चित रूप से निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे। कभी कन्फ्यूज़न होता था, क्योंकि भौतिक जगत है तो गुणों का प्रभाव होता रहता है, तो कभी कन्फ्यूज़न होता था तो फिर ब्राह्मणों से सलाह लेते थे कि विप्रदेव आप निश्चित सत्वगुण में रहते हैं, हम राजा हैं, रजोगुण में कभी कभी हमको आविष्ट हो जाते हैं। दैन्यवश कहते थे, हे विप्रो हमें बताइए शास्त्र क्या कहता है इस विषय में, हमारा ये संदेह है।
तब वह विप्र, उनके मंत्रीगण सारे विप्र लोग जो भी हैं साधु भगवत भक्त हैं, ब्राह्मण सारे, खाली ब्राह्मण नहीं है भगवत भक्त भी हैं, उनसे सलाह लेते थे और इस प्रकार वो बिना किसी कठिनाई के पूरी पृथ्वी पर शासन करते थे। तो शास्त्र में हर प्रकार की बात बताई गई है, आपको हर प्रकार की बात मिलेगी। किसी के भी कर्तव्य की बात आपको जाननी हो, पुत्र का, पिता का, स्त्री का, बहन का, भाई का, राजा का, हर एक का कर्तव्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका, सबके रोल बताए गए प्रॉपर, किसको क्या कर्तव्य है, कैसे करना चाहिए। तो उसके एक सेक्शन से निकाल कर भी लोग बताते हैं ऐसा करो ऐसा करो। ये जो चर्चा है ये है धर्म की चर्चा, यही इसमें समय निकलना चाहिए। लेकिन हमारी चर्चा क्या चलती है वो सब आप जानते हैं, आजकल क्या क्या चर्चा चलती है, उसी में समय निकल जाता है। आगे वर्णन कर रहे हैं, ईजेष्वमेधैरधियज्ञमीश्वरं महाविभूत्योपचितांग दक्षिणैः ततैर्वसिष्ठासितगौतमादिभिर्धन्वन्यभिस्रोतमसौ सरस्वती। महाराज अम्बरीश ने उस मरुस्थल में जिसमें से होकर सरस्वती नदी बहती है, अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञ संपन्न किए और समस्त यज्ञों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किया। ऐसे यज्ञ महान ऐश्वर्य तथा उपयुक्त सामग्री द्वारा तथा ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा देकर संपन्न किए जाते थे। यज्ञ में दक्षिणा या तो यज्ञ पूरा नहीं। भैया कोई आदमी जा रहा है, उसकी पत्नी नहीं है, उसके साथ अधूरा लगता नहीं लगता। तो ऐसे यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। जब यज्ञ उत्पन्न हुए थे भगवान, तो दक्षिणा उनके साथ ही उत्पन्न हुई थी। सो पिताजी ने जो है वो आपको याद ही है। तो मतलब यज्ञ और दक्षिणा का संबंध है, पति पत्नी है। तो यज्ञ भगवान को जब आप दक्षिणा अर्पित करते हैं विप्रों के माध्यम से, तो वो यज्ञ पूर्ण होता है। अब दक्षिणा अपनी अपनी सामर्थ्य, कंजूसी करनी नहीं चाहिए और जितनी हो उस हिसाब से दे सकते हैं। इन यज्ञों का निरीक्षण कौन करते थे? गुरु वशिष्ठ करते थे, असित करते थे, गौतम जैसे महापुरुष, बड़े बड़ों का नाम ले लिया, ऐसे इनके कितने होंगे। वो डायरेक्शन देते थे, कोई चूक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। किस एंगल से वेदी बनेगी, क्या क्या उसमें हिसाब किताब होगा, पूरा ज्योमेट्री का हिसाब किताब, बड़ा बारीक हिसाब किताब। मंत्र का, स्वर का ध्यान रखते थे कि कहाँ क्या कैसे। सब विप्र जो आते थे सबको पहले सुनाने होते थे वेद मंत्र, पूरा बाकायदा ट्रेनिंग पाठ होता था। हाँ ठीक है, सुंदर, जाओ जाओ, ये स्वर तुम्हारा ठीक नहीं, जाओ उधर निकलो, जिससे सीना में छटाई होती है। क्योंकि भैया परफेक्ट रिजल्ट आना चाहिए, यज्ञ में जरा सी त्रुटि हो गई अनर्थ हो जाता है। और आजकल तो पता ही नहीं पंडित जी क्या बोल रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता होता। क्या करें, सिस्टम ही ऐसा हो गया, गुरुकुल जाने की व्यवस्था नहीं है। तो जब कोई वैदिक यज्ञ, हाँ तो क्या है, ये सब भगवान के प्रतिनिधि, राजा के प्रतिनिधि होते थे यज्ञों के संपन्न करता। जब कोई वैदिक विधि से यज्ञ संपन्न करता है तो उसे परफेक्ट पटु ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, जिन्हें याज्ञिक कहते हैं। किंतु कलयुग में ऐसे ब्राह्मणों का अभाव है, इसलिए कलयुग में शास्त्रों द्वारा ये सब यज्ञों को कहा कि आप मति करो, क्योंकि वितंडा होगा फालतू का। बोले इतना बड़ा यज्ञ हुआ, इतना टनों घी लगा, इतनी आहुति गई, रिजल्ट क्या आया? कुछ नहीं आया, फायदा क्या? इसलिए इतना वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। जब त्रुटिपूर्ण कर रहे हैं तो ना करना अच्छा है। और कलयुग के लिए इसलिए सुविधा दी गई है कि आपकी मंत्र तश तंत्र तश छिद्रंग देश कालाहार वस्तुतः शुक्राचार्य जी ने बता ही दिया है, आपको पता ही है। जितने भी दोष होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। प्लस ये अपने आप में एक यज्ञ है। यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर्यजंति ही सुमेधसः। संकीर्तन यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का मंत्र का जप करना चाहिए। यही यज्ञ है कलयुग का। इसलिए नियम से हम यज्ञ करें। जब कथा में आते हैं, कथा से पहले संकीर्तन करते ही हैं आप लोग, कभी कभी नहीं करते हैं, वो करना चाहिए। तो संकीर्तन कीजिए, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कलयुग में याज्ञिक ब्राह्मणों का अभाव होने के कारण असंभव यज्ञों को संपन्न करने में धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए।
वैसी वैसी किल्लत पड़ी हुई है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, कैसे कैसे बिजनेस भी ठप हो रहे हैं कोरोना के चक्कर में। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य संकीर्तन यज्ञ करता है जो शास्त्र संस्तुत कर रहा है कि भाई ये प्रोसेस कलयुग के लिए है, क्यों ना वो करें। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ठीक से यज्ञ नहीं किए जाते तो वर्षा का अभाव हो जाता है, त्रुटि करेंगे तो बारिश कम होगी या अतिवृष्टि हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, बड़ा बाढ़ आ जाएगी। इसलिए त्रुटियां करने से भगवान की जो है प्रकृति नाराज होती है। काम मत करो, आदमी गड़बड़ तो ना करे। गड़बड़ करने वाला खतरनाक है, नहीं कर रहा चलो नहीं कर रहा, कर रहा है तो गड़बड़ क्यों कर रहा है। इसलिए यज्ञ संपन्न करना अनिवार्य है, ये भी जरूरी है। यज्ञ के बिना वर्षा का अभाव रहेगा और इस अभाव के कारण अन्न उत्पन्न नहीं होगा, अन्न उत्पन्न नहीं होगा तो भूख मरेंगे लोग। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वो अन्न का उत्पादन बनाए रखने के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसे विभिन्न यज्ञ संपन्न करता रहे। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से जीव जीते हैं, जीवों का जीवन अन्न ही है। इसलिए अन्न के बिना मनुष्य पशु दोनों भूखों मरेंगे, इसलिए आवश्यक है यज्ञ संपन्न होते रहें और भोजन प्राप्त करेगी प्रजा उससे। और ब्राह्मणों और याज्ञिक पुरोहितों को उनकी कुशल सेवा, बहुत अच्छे से जब यज्ञ करते हैं तो उनको दक्षिणा दी जाती है और प्रजा को भोजन दिया जाता है, ब्राह्मणों को कुशल दक्षिणा दी जाती है। धन देना चाहिए खूब, पर्याप्त धन। लिखा है प्रभुपाद जी ने, पर्याप्त धन। आजकल लोगों की वृत्ति हो गई है, पंडित जी को कम दो, प्रभु जी को क्या करना है, कम दो। अरे भाई उनको नहीं करना, लेकिन आपका तो कल्याण तभी होगा जब आप प्रचुर मात्रा में दोगे। देने दाता के लिए है ये, कि ब्राह्मणों के लिए नहीं, उनके पेट तो ऐसे बड़े बड़े, कोई टेंशन नहीं। लेकिन दक्षिणा आपके कल्याण के लिए होती है। जितना पर्याप्त दक्षिणा दोगे उतना संतोष होगा, उतना भगवान प्रसन्न होंगे। दक्षिणा जितना पत्नी को समर्पित कर दोगे अपने पति को, उतने पति प्रसन्न होगा। दक्षिणा को यज्ञ को समर्पित करेंगे तो फिर भगवान यज्ञ प्रसन्न होंगे और उतनी कृपा आपको मिलेगी। और वो यज्ञ यानी भगवान की सेवा के लिए अर्पित करना। तो अभी कलयुग का यज्ञ आपको बता ही दिया गया है, उसमें आप प्रयास कर ही रहे हैं। तो ये दान दक्षिणा कहलाता है। अम्बरीश महाराज राजा होने के नाते इन सारे यज्ञों को गुरु वशिष्ठ गौतम और असित जैसे महापुरुषों से संपन्न कराते थे, किंतु वो स्वयं भक्ति में लीन रहते थे। यज्ञ की व्यवस्था कर दी कि उसमें उनके अनुसार, उस समय के अनुसार यज्ञ की व्यवस्था है, लेकिन स्वयं भक्ति। अब ये जो कर्म कांड है ना, इससे ऊपर है भक्ति, ये समझना चाहिए। भक्ति मतलब आत्मा की वृत्ति है, और सब चीजें ये कर्मकांड ये वर्ण आश्रम के अंतर्गत आ जाता है। वर्ण आश्रम शरीर के अनुसार है, आप किस वर्ण के हैं, किस आश्रम के हैं, बॉडी कॉन्सेप्ट जिसके अंदर है, दैहिक धारणा है, देह की धारणा है, उसके लिए एडजस्टमेंट है ये सारा। वर्ण आश्रम भी कुछ कुछ अंश में, लेकिन उसमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी स्थान है आश्रम में। वर्णाश्रम में आध्यात्मिक प्रोग्रेस, आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यवस्था है। वर्ण से आपकी भौतिक जीवन की सब व्यवस्था हो जाएगी और आश्रम से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी स्टेप बाय स्टेप। ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, या ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट संन्यास, वो अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। कोई ब्रह्मचर्य तक ही रहेगा, कोई वानप्रस्थी, कोई गृहस्थ तक ही रहता है, ऐसा भी व्यवस्था है वर्ण के अनुसार, वो भी भेद है। संन्यास तक ब्राह्मण को जाना चाहिए, बाकी को नहीं। क्षत्रिय को वानप्रस्थी तक, वैश्य को गृहस्थी तक, ठीक है चलेगा। और शूद्रों को तो कुछ है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, वो आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ जिए, घर में ही रहें बस। उनके अंदर उतना त्याग, उतनी वैराग्य नहीं होता, तो उनको व्यवस्था है, ये व्यवस्था भी है। लेकिन भक्ति क्या है, इन चारों से थोड़ा अलग हटके है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। भक्ति है स्वतंत्र, वो इन सबसे स्वतंत्र है। ये आत्मा की वृत्ति है, ये शरीर से इसका कोई मतलब नहीं। आत्मा का भगवान से जो संबंध है उसे भक्ति कहते हैं। तो जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, उनकी विभिन्न प्रकार से सेवाएं करते हैं, 64 भक्ति के अंग है भक्ति साम सिंधु के अनुसार। ऐसे तो अनंत प्रकार की हो सकते हैं, लेकिन 64 विवरण की है रूप गोस्वामी ने। तो ये भक्ति जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं डायरेक्ट, एक होता है वर्णाश्रम का पालन करके भगवान को फल अर्पित करना, एक होता है सीधा भगवान की सेवा करना।
अपने स्वरूप को जानकर। एक होता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये जान करके और भगवान की सेवा में लगना, मतलब कुछ जो अपनी कर्तव्यों करके भगवान को फल अर्पित करना। आचार्यण पुरुषः पुमान् विष्णुराराध्यते नान्यत् तत्तोष कारणम। वर्ण और आश्रम का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है, तो इसका पालन करके हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। पुत्र माता पिता की सेवा करता है, ये उसका कर्तव्य है, इसके द्वारा भगवान की आराधना करता है। पत्नी पति की सेवा करती है, उसका धर्म है पति की सेवा करना, तो पति का धर्म है पत्नी की केयर करना। तो ये दोनों अब सब अपने अपने धर्मों का पालन करें। राजा का धर्म, सबके अपने अपने धर्म है, वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार। तो इससे क्या है, इसका करने के बाद भगवान को अर्पित करना, क्योंकि बॉडी में अटैचमेंट है, हम शरीर मानते हैं, तो ये एक प्रोसेस है। लेकिन इससे जो ऊपर चला जाए, उसे समझ में आ जाए कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं शरीर नहीं हूँ, बट क्योंकि रोल भी निभाना है तो रोल निभा रहा है ऊपर से, बट अंदर से उसका कोई आशा नहीं है वहाँ पर। जैसे अम्बरीश महाराज ये यज्ञ करा रहे हैं, सब कर्तव्य कर रहे हैं, बट उसमें अटैचमेंट नहीं रखते कि मैं करने वाला हूँ, कर्तापन है ही नहीं इनका। प्रकृति ये सब वर्ण शरीर जो भी है सब बाहर का है हिसाब किताब, ये चलने दो। प्रकृति संसार में कोई राजा है, करके दिखाएगा तब प्रजा लगेगी, सब तो उस स्टेज पे होते नहीं हैं। तो लेकिन राजा पर्सनली डिवोशन में लगे हुए हैं, भक्ति में विशेष कर लगे रहते हैं, डायरेक्ट भगवान की सर्विस करते हैं, अपने आप को उनका दास समझ करके। इसलिए ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो राजा या राज्य के प्रशासक का ये धर्म है कि वो ये देखे कि संपूर्ण कामकाज ठीक से चल रहा है कि नहीं, और उसे महाराज अम्बरीश की भांति आदर्श भक्त भी होना चाहिए। राजा का ये कर्तव्य है कि वो ये देखे कि रेगिस्तान में भी अन्न उत्पन्न हो, फिर अन्य स्थानों के विषय में कहा ही क्या जाए, ऐसी व्यवस्था करे राजा, रेगिस्तान वाले भी हरियाली में रहे। यस्य क्रतुषु गीर्वाणैः सदस्या ऋत्विजो जनाः तुल्यरूपाष्टा निमिषा व्यदृश्यन्त सुवाससः। महाराज अम्बरीश द्वारा आयोजित यज्ञ में सभा के सदस्य तथा पुरोहित, विशेष रूप से होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अध्वर्यु, ये चार होते हैं जो यज्ञ में मेन होते हैं, वस्त्रों से बहुत उत्तम प्रकार से सज्जित थे। कैसी व्यवस्था दी थी सबको, आप जैसे भी जहाँ से भी आए हैं, आपको हमारी तरफ से सुंदर बहुत बढ़िया रेशमी वस्त्र प्रदान किया जाएगा, और सबको बिल्कुल राजा की तरफ से वस्त्र नए नए, सब आभूषण बिल्कुल बढ़िया से। क्या बात है। और इतना सुंदर वस्त्र से सज्जित होते थे कि वो उत्तम देवताओं के समान लग रहे थे। उन्होंने उत्सुकता पूर्वक यज्ञ को समुचित रूप से संपन्न कराया। स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमर प्रियः शृण्वद्भिरुपगायद्भिरुत्तम श्लोक चेष्टितम्। महाराज अम्बरीश की प्रजा कैसी थी, बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महिमामय कार्यकलापों के विषय में ही कीर्तन करती थी, श्रवण करती थी, इसी की उनको प्रैक्टिस थी। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा। देखो दोनों प्रजा भी भक्त हैं और राजा भी भक्त है, मोस्टली प्रजा भक्ति ही है, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर रहे हैं। यानी कि जिसका जो कर्तव्य है, जो रोल मिला है, उसे निभा रहे हैं, साथ में भजन भी कर रहे हैं। गृहस्थ तो गृहस्थ का कर्तव्य, वानप्रस्थी वानप्रस्थी का कर्तव्य, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी का कर्तव्य, ब्राह्मण है तो उसके अनुसार कर्मकांड जो भी उसको मिला है वो कर रहा है। लेकिन कहीं किसी की आसक्ति नहीं है, कोई फल नहीं चाहता, सब भगवान को अर्पित कर देते हैं, और बल्कि समय निकाल करके फिर बैठते हैं, प्रेम से हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, भागवत का आयोजन होता रहता है। तो महाराज अम्बरीश की प्रजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महिमामय कार्यकलापों के विषय में कीर्तन और श्रवण करने की अभ्यस्त थी। इस प्रकार वो कभी भी देवताओं के अत्यधिक प्रिय स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा नहीं करती थी। ये देखिए ऐसी प्रजा बनाई उन्होंने। लीडर से पता चलता है उसके फॉलोअर्स कैसे हैं, फॉलोअर्स से पता चलता है लीडर कैसा है। अब फॉलोअर होने चाहिए, नाम फॉलोअर हो तो कोई बात नहीं, फॉलोअर होने चाहिए फ्लावर, फूलों के समान उनकी सुगंध होनी चाहिए कि भाई ये किसके हैं, उन गुरु जी के शिष्य हैं। क्या बात है।
तब आनंद आता है। अब वो नाम है, वो नकली फूल जो होते हैं उनमें खुशबू होती नहीं, तो ऐसे फॉलोअर से कोई फायदा नहीं है, ना ही हो तो अच्छा है। अब ये राजा है, इनकी प्रजा है, कौन से राज्य के नागरिक हैं ये, कौन से देश के वासी हैं, पता चल जाता है। तो स्वर्ग तक में दुंदुभी बज रही है, दुंदुभी बज रही है, डिम डिम घोष हो रहा है, क्या बात, महाराज अम्बरीश का राज्य देखो, प्रजा कैसी ठाकुर जी की सेवा में लगी हुई है, और हमारे लिए यज्ञाति भी पूर्ण रूप से करते हैं, यानी अपने कर्तव्यों को भी निभाते हैं और भक्ति में लीन हुए हैं, क्या बात है। और इतना आनंद उनको यही मिलता था कि स्वर्ग की कौन पूछे। सब यज्ञ कर्मकांड आदि करके भगवत अर्पित कर देते थे, किसी को लाभ इच्छा नहीं रखता था कि स्वर्ग जाना है कि स्वर्ग भोगना, नहीं, कुछ नहीं चाहिए, यही इतना आनंद मिल रहा है। इस प्रकार वो भक्ति में लीन रहकर आत्मा जब तृप्त हो जाती है ना, अंदर से अंतर सुखो अंतरारामो अंतर ज्योति रेव च, जब प्रकाशित होता है अंतःकरण शुद्ध होकर, तो नीड नहीं होती किसी की। फिर वो इस प्रकार वो कभी भी देवताओं के अत्यधिक प्रिय स्वर्गलोक में जाने की इच्छा नहीं करती थी प्रजा। उसे यहीं पर आनंद था, जहाँ हरि हैं, जहाँ उनके भक्त हैं, जहाँ उनकी कथा है, उसके बढ़कर आनंद कहाँ हो सकता है। भगवत गीता में भगवान कहते ही हैं कि जब मेरे भक्त मिलते हैं कभी, तो क्या चर्चा करते हैं, मेरे विषय में चर्चा करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, कौन सा श्लोक है, तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कह रहे हैं कि जब मेरे डिवोटी, मेरे भक्त जब आपस में कहीं मिलते हैं चलते चलते, अरे अरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, प्रभु जी, शुरू हो गई चर्चा। अरे हाँ, आज हम वहाँ गए थे, सुंदर जो है, बड़ा सुंदर चित्रा सखी का अभिषेक हुआ, क्या बात है, सुंदर जो मोरकुटी पर लीला हुई, और ठाकुर जी ने तो इतना सुंदर से लड्डुओं को फेंक फेंक करके मारा, सबको लड्डुओं की बरसात कर दी, और ऐसे लूट रहे थे सब उछल उछल करके, क्या आनंद आता। श्री जी की सुंदर चंद्रिका थी, क्या बात है, अट्टालिका पर खड़े होकर के श्री सब लोग ऊपर देख रहे थे, बड़ा सुंदर वातावरण था। हाँ, और लीला हुई थी सुंदर। अच्छा, और आज क्या है सखी, बोले आज जो है ना, आज गहवर वन में ही जो है सुंदर लीला, और शाम को क्या है, शाम को जाना है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर में ठाकुर जी श्री राधा गोविंद चंद्रदेव जी हमारे जहाँ हम पहले रहते थे, वहाँ वाले नौका विहार करेंगे प्रेम सरोवर में, प्रेम से, बहुत भीड़ होती है, बड़ा आनंद होता है। हाँ ठीक है, तो ये चर्चा होती है भक्तों के बीच में, जब संसारी मिलते हैं तो आपको पता ही है क्या होता है। तो ऐसी सबको इसी में आनंद आ रहा है। संवर्धयन्त यत् कामाः, आज का भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसको आना हो आ सकता है। संवर्धयन्त यत् कामाः स्वराज्य परिभाविताः दुर्लभा नापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यतः। अब देखो, एक प्रजा चिल्ला रही है, नौकरी नहीं है, चिल्ला रही है, पैसा नहीं है, नौकरी, बीमार है, ये कोरोना, दुनिया भर की सब चक्कर है, और एक प्रजा कह रही है हमें कुछ चाहिए ही नहीं, इतना आनंद आ रहा है, बताओ कैसी प्रजा अच्छी है। तो भैया राजा ढूंढना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं दिख रहा तो बनाओ, ये वातावरण बनाना पड़ेगा ना हम लोगों को। हम यहाँ देश में रह रहे हैं, तो जिस देश में हम रह रहे हैं, चाहे ये भारत नाम हो, चाहे अमेरिका नाम हो, चाहे इंग्लैंड नाम हो, चाहे वो अफगानिस्तान नाम हो, जो भी नाम हो, भूमि तो भारत की है, भगवान की है, सब भगवान की भूमि है। तो भगवान की उपासना सब जगह होनी चाहिए ना। जो जिस कंट्री में है, उस कंट्री में इस वातावरण को पैदा करे, ऐसी सुंदर प्रजा हो जहाँ कोई द्वेष राग है ही नहीं, सब आनंद में है, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। तो ये वातावरण तो हमें ही बनाना है। वो कैसे बनेगा, पहले अपने घर में बनाएं, अपने अंदर बनाएं, पहले तो खुद बोलना सीखें कि भगवान की कथा ही बोलनी है, या प्रचार भी है तो उनसे संबंधित चर्चा करें, और फालतू की गॉसिप नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर वातावरण खराब होता है, वाइब्रेशंस ऐसे गंदे फैलते हैं। जो हम सोचते हैं ना, ये मन में एक परमाणु, इसका एक एनवायरनमेंट बनता है चारों तरफ, व्यक्ति के चारों तरफ एक वातावरण बनता है। अभी हमारा कमरा है, अब कभी इसमें गीता क्लास के लिए प्रभु जी आते हैं, तो 2 जन और भी आ जाते हैं, तो रूम में एक हीट हो जाती है। अब दिन राधाष्टमी के दिन
9 9 व्यक्ति आ रहे थे। प्रभु जी ने कहा 9 व्यक्ति आ रहे हैं प्रभु जी, उनको आपको कुछ सुनाना है यहाँ के लिए। हमने कहा ठीक है। 9 व्यक्ति की व्यवस्था की, 9 के हो गए 90, 90 के 100, 150 थे शायद, हैं मतलब 100 के आसपास। जगह ही न बची, लोग बाहर खड़े रहे। हमने कहा बढ़िया, खूब अच्छे से कीर्तन हुआ। राधिका कन्हई प्रभु मुंबई से आए, प्रभु जो टेम्पल कमांडर हैं चूबू के, उन्होंने कीर्तन किया। हम थोड़ा सा कथा सुनाई यहाँ के लिए। और 2 ब्रह्मचारी हैं, उनके साथ हम भी खड़े हैं। बढ़िया आनंद आया। सब भीड़ चकाचक भरी हुई थी। रूम के अंदर भी लोग बंद थे, वो नहीं आए थे बाहर, बेचारे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जब वो कीर्तन वीर्तन हुआ तो पूरी उमस हो गई, गर्मी हो गई। सब ऐसे लग रहा है पता नहीं कितनी गर्मी, पसीने आ गए सब। कोई हॉल है तो बंद है। फिर जब रूम में आए हमारे, जो तो प्रभु जी कहते हैं आपकी एसी लगा है? हमने कहा नहीं प्रभु जी एसी नहीं लगा है, वो आप गर्मी से आए हो इसलिए लग रहा है आपको, वरना यहाँ भी गर्मी है। तो कहने का अभिप्राय, जब एक व्यक्ति होता है तो उतना महसूस नहीं होता। जब लोग बढ़ते हैं तो उनका कुछ एनवायरनमेंट होता है, कुछ उनका हीट होती है जो बॉडी रिफ्लेक्ट करती है चारों तरफ, वो फिर मिल के फिर कंट्रीब्यूट हो जाती है सबकी, और फिर एक बल्ब में हो जाता है, हीटर ही बन जाता है पूरा। तो एक होता है ना, कुछ परमाणु होते हैं, ऐसे ही मन का होता है। ये तो शरीर का हो गया। ऐसे ही मन की जो सोच है हमारी, जो हम सोच, थॉट प्रोसेस क्या है हमारा, उसका प्रभाव आसपास पड़ता है। इसलिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठोगे जो डिप्रेशन में है, आप उसको निकालने जाओगे, लेकिन कुछ समय बाद पता चलेगा आपका भी मन थोड़ा यार, इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, देखो उनको हम प्रीचिंग करते हैं तो बड़ा देखना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं वो मिट्टी के लौंदे की तरह चिपके ही रहेंगे नीचे, कितना उनको निकालो, कितना 10 बार 20 बार निकालो। फिर जब दिखता है कि ये बंदा तनिक नहीं हिलने वाला, इसने सुधरना ही नहीं है, तो जा हम नहीं देखते उसको। फिर निकलना ही नहीं तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। हाँ, कोई बेचारा उसको पता नहीं है, अबोध है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको समझाना है, उसको फोर्स कर सकते हैं। तो ये एक वातावरण पहले अपने अंदर होना चाहिए, फिर हम उसको संग दें तो उसको वो प्रभाव होता है, वो परमाणु टकराते हैं, उसका मन उत्साही होता है। इसलिए जब हम किसी भक्त से मिलते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, और संसारी से मिलते हैं, भोगी से मिलते हैं तो मन वैसा ही हो जाता है। तो इसलिए वातावरण पहले अंदर बनाना है, फिर उससे परिवार में पैदा होगा। और परिवार में ना भी हो, कुछ ऐसे डंप पड़े हो हमारे यहाँ जिनका कोई मतलब ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, पड़ोस में चले जाना, मड़ोस में चले जाना, जहाँ भी मिले जगह चले जाना, इसका फैलाइए। कुछ ऐसे हैं बल्ब जो फ्यूज़ नहीं है, उनमें तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी जो फ्यूज़ है, लेकिन ऐसे बल्ब भी हैं जो फ्यूज़ नहीं है, उनमें आप थोड़ा सा करंट देंगे वो चल पड़ेंगे। तो उन्हीं को ढूंढना है। जैसे मार्केटिंग में जाते हैं, फील्ड वर्क जो करते हैं, इनको पता है कि कैसे किसी को जाना होता है, पकड़ना होता है। कुछ लोगों को नहीं ही करना है, उनको पता चल जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस से पता चल जाता है। कुछ लोगों को के अंदर होती है इच्छा, लेकिन उनको समझाना पड़ता है। तो ऐसे ही कौन सा बटन है जो कि बल्ब को जलाएगा, पंखे को चलाएगा, वो एक ही होता है, लेकिन सब बटनों को दबा कर देखना पड़ता है। दबा कर देखा, नहीं जला तो समझ लो कि नहीं जलेगा, और दबा कर जल गया तो मतलब वही बटन है। ऐसे ही कुछ जीवात्माएं होती हैं जो कि डंप पड़ी हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो नहीं निकाल सकते, हम उनको नहीं निकाल सकते, तो उनको छोड़ दो, चाहे फैमिली में है चाहे बाहर है। प्रयास तो सब पे करना पड़ेगा ना, लेकिन पहले प्रयास करने के बाद जब नहीं सफलता हो रही तो फिर ठीक है, फिर उनको ठंडे बस्ते में डाल के ऐसा करना चाहिए। फैमिली है तो उनको वही प्रसाद खिलाया, कुछ किया, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं कर रहा तो इधर उधर से रसद पहुँचाती नहीं चाहिए। कभी भगवान के भी बेटा थोड़ा प्रणाम कर लो, कोई बात नहीं, अच्छा लो बेटा आरती लो बेटा प्रसाद आ गया, बेटा प्रभु जी को छोड़ाओ, प्रभु जी को मेल कर दो, मैसेज है ठाकुर जी की वो कथा है मेरे पास टाइम तो मैसेज कर दे, वीडियो एडिट कर दे, ऐसा कुछ साइड में लगा दिया तो उसका पुण्य संचित होगा। वो जो उसका फ्यूज़ हो गया बल्ब, वो थोड़ा थोड़ा रिपेयर होने लगेगा, फिर कभी वो समझ सकता है। वो तो हो गया फैमिली वाला, ऐसे कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं बिल्कुल तैयार बैठे हैं, उनको कोई करंट दे दे, थोड़ा सा करंट चाहिए उनको। जैसे हमारे रिंकी जी, गिरीश जी, इनको थोड़ा सा करंट चाहिए था, सो करंट देने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही पहुंच गए करंट के पास, भागवत के पास खुद ही पहुंच गए ढूंढते ढूंढते।
भागवती ग्रहण देती है और कहाँ देती। तो इस प्रकार से ये जल्दी जल जाते हैं क्योंकि फिर सब कुछ ठीक ठाक होता है। तो ऐसे बस हमें देखने हैं कि कौन एक्टिव है कौन नहीं है, तो उसको जैसा है उसके अनुसार उसको व्यवस्था देते हुए आगे चलें, तो ये संसार बड़ा सुंदर हो जाएगा। और लेकिन हम सोचें कि वो तो कर ही रहा है, मैं क्या करूं, तो नहीं, सबको प्रयास करना है। इसलिए ये जो फैमिली है, इस फैमिली में हर एक मेंबर को प्लीज आप सबसे निवेदन है, तो ये आयोजन हमें करना है, ये वातावरण बनाना है, तब ऐसे समाज में से ऐसे नेता आएंगे, ऐसे राजा आएंगे, तब प्रजा संतुष्ट होगी, सुखी होगी। ये प्रभुपाद जी का उद्देश्य है। इसलिए इस प्रचार को इस स्तर तक लेके जाना है, और ये चल ही रहा है प्रभुपाद जी का आंदोलन इस्कॉन के माध्यम से, और भी लोग कर रहे हैं। तो हमें सब में एक आहुति देनी है अपनी बस। तो महाराज अम्बरीश द्वारा आयोजित यज्ञ में सभा के सदस्य और पुरोहित बड़े सुंदर रहते थे, स्वस्थ रहते थे, प्रसन्न रहते थे। प्रजा स्वर्ग की कामना नहीं करती थी, सब आनंदित थी। ऐसी प्रजा सुंदर संवर्धयन्ति यत्कामाः स्वराज्य परिभाविताः दुर्लभा नापि सिद्धानां मुकुंदम हृदि पश्यतः। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के दिव्य सुख से परितृप्त हैं, वो महान योगियों की उपलब्धियों में भी कोई रुचि नहीं रखते, क्योंकि ऐसी उपलब्धियां उस भक्त के द्वारा अनुभव किए गए दिव्य आनंद को वर्धित नहीं करती, जो अपने हृदय के अंदर सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। शुद्ध भक्त को न केवल उच्च लोकों में जाने में अपितु योग की सिद्धियों तक में अरुचि रहती है, क्योंकि भगवान की सेवा में जो रस है ना, वो रस कहीं नहीं है, न योगियों के पास न ज्ञानियों के पास। ब्रह्म ज्योति में भी वो आनंद नहीं है, मुक्तावस्था में भी वो आनंद नहीं है। भौतिक लोगों को जो सुख मिलता है उससे बढ़कर मुक्ति में सुख है, लेकिन इतना नहीं है जितना भक्ति में है। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के दिव्य सुख से बिल्कुल तृप्त रहते हैं, परि मतलब चारों तरफ से तृप्त रहते हैं, कोई अंश ऐसा नहीं जहां उनको सेटिस्फैक्शन ना हो, पूरी तरह तृप्त, अंदर से भी बाहर से भी तृप्त होते हैं, वो महान योगियों की उपलब्धियों में भी कोई रुचि नहीं रखते। योगियों को प्राप्त होता है वो भी उनकी रुचि नहीं होती, क्योंकि ऐसी उपलब्धियां जो हैं भक्त के द्वारा अनुभव किए गए दिव्य आनंद को बढ़ाती नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आनंद बढ़े, सुख बढ़े, तब आनंद है ना। तो जो अपने भीतर, अपने हृदय के अंदर हमेशा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है, उसका आनंद भगवान के चिंतन से बढ़ता ही रहता है। उसे बाहर की कोई व्यक्ति, बाहर की कोई वस्तु, कोई पदार्थ उसके आनंद को बढ़ा नहीं सकता। वो स्वतंत्र है, स्व आनंद में डूबा है, किसी पर डिपेंड नहीं है उसका सुख। अभी हम लोगों का सुख किसी पर निर्भर है, व्यक्ति पर, वस्तु पर, परिस्थिति पर, देश पर, काल पर। हम डिपेंड हैं, पराधीन हैं हम सुख के लिए। अगर ये होगा तो सुख होगा, ये होगी तो सुख होगा, नहीं तो हम रोएंगे। ये क्या है? पराधीनता है। इससे निकलिए और स्वाधीन बनिए, स्व के अधीन हो जाइए। स्व अपना अंतःकरण के अंदर बैठे ठाकुर जी हैं, स्व अधीन, अपने ठाकुर जी के अधीन होना ही स्वाधीनता है। तो उनके नाम के अधीन होना, उनके बिना मन न लगे, कथा के बिना कुछ अपूर्णता लगे, ये है स्वाधीनता। तो हमें कथा में ही तृप्ति मिलती रहेगी, जरूरत ही नहीं, और इसमें आनंद बढ़ता रहता है, रोज नया, रोज नया, रोज नया। विश्वं पूर्ण सुखायते विधिमहेन्द्रादिष्टकीटायते यत्कारुण्यकटाक्ष वैभवतां तं गौरमेव स्तुमः। जब भक्त को भगवान श्री चैतन्य की कृपा से श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने का पद मिल जाता है, तो वो निर्विशेष ब्रह्म को कैसे मानता है? नरक जैसा मानता है। नरक कोटि विभत्सया, करोड़ों नरकों के समान उसे कष्ट होता है। निर्विशेष ब्रह्म के सुख में उसे कष्ट मिलता है। अब बताइए, यानी कि जब हायर, वेरी हायर टेस्ट जब मिल जाता है तो नीचे वाला फीका लगता है। इतना सुख है भक्ति में कि निर्विशेष ब्रह्म यानी मुक्ति का सुख भी, मुक्ति हूँ नून सी खारी लागे, खारी लगती है,
और स्वर्गलोक तो फिर जब ब्रह्मज्योति का सुख भी इतना तुच्छ लगता है तो फिर स्वर्ग तो बिल्कुल कसैला, बिल्कुल थूकने लायक होता है। स्वर्गलोक के भौतिक सुख को माया जाल समझता है। यहाँ तक कि योग सिद्धियों की बात है, वो इन्हें दंतहीन विषैले सर्प के समान मानता है। योग सिद्धियाँ हैं, ये सांप हैं, लेकिन ये डस नहीं पाते उस भक्त को, क्योंकि इनके दांत तोड़ दिए जाते हैं भक्त के द्वारा। यानी भक्त के सामने योग सिद्धियाँ कुछ नहीं चला पाती। भक्तों को योग सिद्धि मिल जाती है। हनुमान जी के पास योग सिद्धि है, सब भक्तों को मिल जाती है। प्रभुपाद जी के पास भी थी, वो प्रदर्शित नहीं करते थे। भगवान की जो सेवक होता है उसे नेचुरल मिल जाती है, चीज़ों का यूज़ नहीं करता। तो बता रहे थे प्रभु जी की एक बार जो है महामंत्र प्रभु दिल्ली इस्कॉन टेम्पल में, कि उन्होंने पढ़ा था कि सुना था एक भक्त से, उनके शिष्य से, कि एक नारियल था। प्रभुपाद जी ने भगवान का उस नारियल उनको ऑफर किया, तो प्रभुपाद जी ने उसको लिया, प्रभुपाद जी ने पी लिया, तो प्रसाद शिष्य को दिया, उसने भी पेट जी भर के पिया, उसके बाद फिर जो है दूसरे को दिया, ऐसे सबने पी लिया, वो खत्म ही नहीं हुआ नारियल। अब ये सब कभी कभी प्रकाशित हो जाती हैं चीज़ें, तो ये सब आती हैं बट वो प्रभावित नहीं कर पाती भक्तों को। सिद्धियां हनुमान जी के पास भी हैं, लेकिन क्या हर समय हनुमान जी अपनी सिद्धियां दिखाती रहते हैं? नहीं, सेवा का अवसर आता है तो विशाल रूप धारण करते हैं, लघु रूप धारण करते हैं, अन्यथा साधारण रूप में रहते हैं। क्या आवश्यकता? तो दांत नहीं है इनके, ये डस नहीं सकती भक्तों को, लेकिन योगियों को निगल जाती हैं। योगी प्रभावित हो जाता है, वो बड़ी परिश्रम से सिद्धि प्राप्त करता है, फिर उसका शोबाजी में निकल जाता है टाइम उसका, ऐसा हो जाता है। अथवा वो खर्च करता है तो उसको फिर कमी भी होती है, लेकिन भगवान के भक्त को कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान की सेवा में खर्च करता है, जो भगवान की सेवा में लग जाता है वो तो बढ़ता ही, कमी नहीं होता। तो इसलिए भक्त की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण, योगी की चिंता क्या होती है? इंद्रियों को वश में करने की रहती है, कहीं इंद्रियां विचलित ना हो जाए। लेकिन भक्त तो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, इसलिए उसे अलग से कुछ वश में करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मन हमारे वश में नहीं, हमारी इंद्रियां वश में नहीं, भगवान की सेवा में लगा दीजिए, सब वश में हो गया, बस इतनी सी बात है। तो भगवान से कनेक्टेड, श्री कृष्ण से संपर्क कर देना है हर व्यक्ति वस्तु का, बस यही सार है, यही उपाय है। ऐसे हम योगियों की तरह कंट्रोल करना चाहें संभव नहीं है, वो कभी ना कभी छूट जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी, और होती रहती है योगियों के साथ, और बहुत समय तक नहीं चलती, कभी न कभी पतित होते ही हैं अगर भक्ति नहीं करेंगे तो। ज्ञानियों का भी पतन देखा गया है, आरूह्य कृष्ण पतंति अधः, नीचे गिरते हैं वो, ये ब्रह्म ज्योति में लीन होने के बाद भी योगियों का भी पतन देखा गया। लेकिन किसी भक्त का पतन जो बिल्कुल भगवान के चरणों में 100% समर्पित हो चुका है, दिव्य रस का आस्वादन कर रहा है, सेवा सुख का आस्वादन कर रहा है, वो कभी गिरता नहीं देखा गया। विनायकानीकपमूर्धसु, जो दशम स्कंद में आएगा वर्णन, हमने आपको सुनाया था जन्माष्टमी को। विघ्न राजों के सरदारों के सिर पर पैर रख करके भक्त जाता है, जैसे ध्रुव महाराज मृत्यु के मस्तक पर अपना चरण रख के निकल गए भगवत धाम। तो ऐसा भक्त का प्रभाव होता है भगवान के कारण। जिसकी सेवा कर रहे हो उसकी पोजीशन से आपकी पोजीशन बनेगी। अगर टिटपुंजिए की सेवा कर रहे हैं तो हमारी भी कोई औकात नहीं है, लेकिन अगर हम बड़े प्रभावशाली किसी अधिकारी की सेवा कर रहे हैं तो उसके अनुसार हमारा भी लोग ध्यान रखेंगे, भैया फलाने व्यक्ति का आदमी है। तो इसलिए चूज करना चाहिए सोच समझ के, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए ठाकुर जी को पकड़ना चाहिए, दोनों चरणों को, जैसा कि प्रजा ने किया है अम्बरीश महाराज की। स इत्थं भक्ति योगेन तपो युक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेण हरिं प्रीणन् सर्वान् कामान् शनैर्जहौ। इस ग्रह के राजा महाराज अम्बरीश ने इस प्रकार श्री भगवान की भक्ति की, और इस प्रयास में उन्होंने कठिन तपस्या की। उन्होंने अपने वैधानिक कार्यकलापों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हमेशा प्रसन्न करते हुए धीरे धीरे समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया। धीरे धीरे सब हो जाएगा, बस लगे रहना है। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादौ
युक्तस्य भक्तांश्च वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्री विग्रह का आराधन। देखिए, कल हमने सुना 9 प्रकार की भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति अम्बरीश जी के अंतःकरण में है, इसलिए 9 प्रकार की सेवा स्वयं करते हैं। लेकिन यदि सब नहीं कर सकते तो कोई एक को ही पकड़ ले, कोई भागवत का ही आश्रय ले ले, कोई नाम का ही आश्रय ले ले, कोई नाम और भागवत का आश्रय ले ले, कोई केवल श्री विग्रह की उपासना में लग जाए। साथ में नाम तो हमको रखना ही पड़ेगा, कलयुग का धर्म है। ऐसे धामवास में बस पड़ जाए, बस साथ में नाम लेता रहे और कुछ नहीं हो पा रहा, पढ़ ही रहे ठाकुर जी के चरणों में, तो ये एक भी साधन इतना पावरफुल है कि बस भगवान की प्राप्ति करा देने वाला है। लेकिन सब कर ले तो फिर बात ही क्या, 2-4 करे तो और आनंद है। और फिर एक समय होता है कि अगर आप एक साधन को पकड़ते हो तो धीरे धीरे सब में मन जाने लगता है, ये भी होता है। तो लेकिन स्पेशलिटी किसी एक में होती। तो इस प्रकार भगवान की सेवा में लगने के कारण क्या होता है, मन तृप्त होता है, आत्मा तृप्त होती है। तब ये इंद्रियां खुद कहती हैं कि भाई अब कहीं नहीं जाना, इतना सुख तो सानू कितने भी नहीं मिलना है जी, कहीं नहीं मिलने वाला इतना सुख, इसलिए कहाँ जाना। प्रभुपाद जी अपना उदाहरण दे रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि प्रवचन करते करते कहते हैं कि हमारे शिष्य कौवे नहीं है, हंस हैं। मतलब प्रभुपाद जी का ये इच्छा है कि हम हंस बने, कौवे नहीं बने। कौवे कैसे? बोले इनमें से किसी को कोई सिनेमा का टिकट देगा, क्लब का टिकट देगा, तो ये नहीं जाएंगे क्योंकि कौवे नहीं है, वहाँ कौवे जाते हैं। तो ये सब क्या है, कचड़ा है, हमारे दिमाग में डाला जाता है। इस संसार में आजकल जो दिखाया जा रहा है, काम की चीज़ बहुत थोड़ी होती है, कचड़ा बहुत है। इसलिए सब कचरे से बचना ही चाहिए। भले कितनी सुविधा मिल रही हो विषय भोग करने की, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा संस्कार पड़ेगा और हम फिर संसार में और बनेंगे। भोक्ता हम है ही नहीं। सेवा में आनंद ले सकते हैं, बस भगवान की सेवा में एक आह्लाद होता है, आनंद होता है, वो ठीक है। बट इंद्रियों को तृप्त करना, उस उद्देश्य से जब हम कुछ करते हैं, वो खतरनाक है, वो फिर संसार में बांधता है। गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु दीपोत्तमस्यन्दनवाजिवस्तुषु अक्षय्यरत्नाभरणाम्बरादिष्वनन्तकोशेष्वकरोदसन्मतिम्। महाराज अम्बरीश ने घरेलू कार्यों, पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा संबंधियों, महाराज अम्बरीश ने घरेलू कार्यों, जो भी घर के काम हैं, पत्नी, राजा हैं तो कई पत्नी हैं, एक पत्नी तो ऐसी बहुत सुंदर भक्तानी थी, अम्बरीश महाराज से उनका नेह लग गया। ऐसे भक्त पति चाहिए। तो क्षत्रिय थे और राजा थे, तो राजा को अधिकार होता है, कर सकता है, क्योंकि सबकी केयर कर सकता है ना, व्यवस्था पूरी होती है। और फिर वो राजी हैं सब, तो ठीक है। तो उन्होंने भी कहा कि हम भी आपको पति बनाना चाहती हैं। निमंत्रण आया एक रियासत से, एक राजा के यहाँ से। तो अम्बरीश महाराज ने कहा, देखिए हमें ठाकुर जी से फुर्सत नहीं, अगर आपको विवाह करने की इच्छा है ठीक है, हम आपका सम्मान करते हैं, हम अपनी तलवार भेज रहे हैं। अपनी तलवार उन्होंने भेज दी, तलवार के द्वारा विवाह हुआ। इतना फुर्सत नहीं। लोग पूछते, प्रभु जी आप करते क्या हैं, आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। क्या बताएं, आप यहाँ बैठिए तो पता चलेगा कितना टाइम क्या है। थक करके सोते हैं, ऐसे सोते भी नहीं। बहुत सारी सेवाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं है। तो महाराज अम्बरीश ने अपने घर के कार्यों, पत्नियों, तो वो क्या हुआ, पत्नी ने विवाह करके आई और वो ठाकुर जी की बड़ी सुंदर भक्त, वो इनकी सारी सेवा ले ली। अम्बरीश महाराज जो प्रातःकाल उठे 3 बजे, देखा सारा सब व्यवस्था तैयारी कर दी, पट खोलने का समय हो गया, बिल्कुल थाली वाली सब तैयार है, आरती की वगैरह, और बिल्कुल स्वच्छ हो रखा है, मार्जन कर दिया है बिल्कुल। ये कैसे, मतलब कौन कर दिया मेरी सारी सेवा? अम्बरीश महाराज कहते हैं कि मुझे करना था, इसने किसने ले ली सेवा? वो आई फिर छम छम करती हुई,
बोले स्वामी बस आप आरती कीजिए। देवी अगर आपको मुझसे सेवा छीननी थी तो फिर मुझे पहले बताती। मैं सेवा नहीं दे सकता, मेरी सेवा मेरी, तुम्हें सेवा चाहिए मैं मंदिर बनवाता हूँ तुम्हारे लिए प्रॉपर। तो पूरा मंदिर बनवा के दिया, अपनी सेवा करो, मेरे से सेवा क्यों छीन रही हो? मेरा तो जीवन यही है। भगवान तो अनंत रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हमारी तो सीमित सेवाएं। तो मंदिर बनवाया वहाँ, और भगवान की ऐसी सुंदर सेवा करी। ठाकुर जी उधर ही जाकर प्रसाद पाते। अम्बरीश जी को पता चला बाद में, फिर दोनों का ठाकुर जी नहीं मिलन कराया। तो भक्तों के बीच में जो भी होता है वो भगवान देखते हैं। फिर अब ऐसे भक्त तो हों। फिर दोनों का मिलन हुआ, तो तब फिर आगे कहानी बढ़ी। वो गृहस्थ भगवान भी केयर करते हैं। तो अम्बरीश जी की कई पत्नियां भी थीं, संतानें भी थीं। हर क्रिया में श्री कृष्ण भावना मृत कृष्ण चेतना ही प्रधान है, और कुछ नहीं। उनका जीवन अपने लिए है ही नहीं। मित्र हैं, संबंधी हैं, श्रेष्ठ शक्तिशाली हाथी हैं, सुंदर रथ हैं, गाड़ियाँ भी बहुत सारी हैं, घोड़े हैं, घोड़ा गाड़ी है, अक्षय रत्न हैं, ऐसे रत्न जो कभी खत्म नहीं होंगे, और एक से एक बढ़ करके एक रत्न। टाइम का में देखने का दिमाग में है ही नहीं चीज़ें। गहने हैं, वस्त्र हैं, प्रजा है, वो सेवक हैं, महाराज को पहना देती हैं, उनको टाइम नहीं है इतना। कोई उनका केश पाश संभाल रहा है, कोई उनके वस्त्र धारण करा है, कुछ बाजूबंद बांध रहा है। सब राजा को सजाते हैं सेवक लोग, बड़े बड़े आभूषण, कौन सा वस्त्र पहने उन्हें होश ही नहीं। अभी सेट चेंज करना है, अभी सेट चेंज करना है, अब ये पहनाना है। ठाकुर जी की सेवा करते हैं ऐसे राजा की सेवा कर रहे हैं सब। राजा को पता ही नहीं क्या वो भगवान की चेतना में लीन है। इसलिए ये सब होने के बाद भी इसके प्रति संपूर्ण आसक्ति उन्होंने छोड़ दी। कर्तव्य है, भगवान की प्रॉपर्टी उनकी सेवा में लगाना, आसक्ति कहीं नहीं उनको। आज यदि अम्बरीश महाराज को अलग कर दिया जाए, जंगल में भेज दिया जाए, बोले अभी आपको जंगल में जाना है और भजन करना है, बस कुछ नहीं जाएगा आपके साथ, बोले धन्यवाद, तुरंत चले जाए। राघवेंद्र श्री राम जी, राघवेंद्र सरकार, सुबह तो राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, रात में बिल्कुल तैयारी हो रही, रात ही रात में पता चला सब त्याग कर जंगल में जाना है। राम जी के मुख कमल पर तनिक भी रेखा नहीं आई, और उल्टा क्या कहते हैं, पिता ने मुझे कानन राजू, कानन का वन का राज्य दिया है, मेरा राज्याभिषेक किया है। कैसी कैसी सुंदर स्थिति है। सम है भगवान, हमें भी सिखा रहे हैं कि सम रहना चाहिए। आसक्ति कहीं मत करो, नहीं तो रोना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा। आसक्ति नहीं करनी। आसक्ति शूद्रों का लक्षण है, वही चिपकते हैं, रोते हैं रोते हैं। इन्होंने सारी आसक्ति छोड़ दी, इतना सुंदर सुंदर। ये इन गहनों में से कोई एक गहना अगर हमारी माताओं के पास आ जाए, ये गहने बहुत दुर्लभ हैं। ऐसा समझ लो कि इस समय दुनिया में सबसे महंगा कोई आभूषण हो वो आपके पास आ गया हो, ऐसा समझ लो। अब बताओ आसक्ति होगी कि नहीं होगी? माताओं का हृदय से पूछ रहे हैं, हमें तो कुछ अनुभव नहीं हो तो बताना है। वाह। और अक्षय रत्न हैं, गहने हैं, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर। जो क्रीम होती है ना वो राजा के पास होती है। तो अब बताओ, सब आसक्ति छोड़ दी उन्होंने। इन समस्त वस्तुओं को क्यों माना, क्या माना? बोले नश्वर माना। और क्यों माना? भौतिक है, इसलिए आसक्ति छोड़ दी। हम नित्य हैं और नित्य वस्तु चाहते हैं। हम समाप्त होने वाली, नष्ट होने वाली नहीं चाहते, छूटने वाली नहीं चाहते। हम चाहते हैं बस हमेशा बना रहे, जो अच्छा है वो हमेशा बना रहे। लेकिन ये कोई बना नहीं रह सकता। तस्मादाद्धरिश्चक्रम प्रत्यनीकभयावहम् एकान्तभक्तिभावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम्। महाराज अम्बरीश की अनन्य भक्ति से अतीव प्रसन्न होकर, देखो मन एक ही है। इधर संसार में वस्तुओं में मन अगर कहीं चिपक रहा है, आसक्ति मतलब सख्त, मतलब चिपकना। मतलब सम्यक रूप से चिपकना, असमन्तात।
आसक्ति, चिपक। तो जितने अंश में हम संसार में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति, किसी भी विचार, किसी भी जगह चिपके हैं, आसक्त हैं, वो अच्छा लग रहा है, उसको हम भोग रहे हैं, उतने अंश में हम भगवान से दूर हो रहे हैं, उतने हम अंश में भगवान के प्रेम के अयोग्य हो रहे हैं। ये तो संसार है, ठाकुर जी एक ही रह सकते हैं। मान लो 50% ठाकुर जी में अट्रैक्शन है, 50% संसार में, तो 50% भगवान से दूर हैं, और 1% भगवान में आ सकते हैं, 99% संसार में हमारी स्थिति है, तुम भगवान से बिल्कुल ही दूर हैं। तो महाराज अम्बरीश की मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, परसेंटेज थोड़ा समझने के लिए, एग्जैक्ट में कुछ और ही है। महाराज अम्बरीश की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने राजा को अपना चक्र प्रदान किया। अब देखो, जब किसी जगह आप अपना टाइम देते हो तो वो कंपनी भी कुछ सोचती है, भाई बंदा हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। ये भौतिक जगत की बात है, भगवान तो स्वयं को देने को तैयार रहते हैं। अम्बरीश जी कुछ नहीं चाह रहे भगवान से, केवल सेवा में तृप्त हैं, आनंदित हैं, और कुछ समस्या भी नहीं है प्रजा में, सब प्रजा भी आनंदित है। कोई आंदोलन नहीं कर रहा मुझे नौकरी नहीं मिल रही, कोई आंदोलन नहीं कर रहा मेरे पास पैसा नहीं है, कोई आंदोलन नहीं कर रहा मोदी आपने कहा था 15 लाख रुपए क्यों नहीं लेके आ रहे हो, लाओ दो, जल्दी दो, कोई नहीं कर रहा, क्योंकि प्रजा तृप्त है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रजा अपने आप में संतुष्ट हो जाए। और आज की शासन व्यवस्था कैसी हो गई है, पीछे से चली आ रही है, तोड़ी गई है, अंग्रेजों से लेकर के अब तक मुगलों से लेकर के धीरे धीरे टूटती जा रही है, और संभल अभी नहीं पा रहे, अभी तक नहीं पा रहे कि अपना स्वतंत्र हो हम, अपना तंत्र हो हमारे पास। उन्हीं का दिया संविधान, उन्हीं की दी सारी शासन व्यवस्था, उन्हीं की दी पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस क्यों बनी? पहले तो नहीं होती थी पुलिस, अंग्रेजों की उत्पत्ति है। पहले सेना होती थी, राजा की सेना होती थी, फिर पुलिस। सुनी आपने हमारे राजाओं के पास जो भारत में पुराने थे, तभी भी सेना थी, उनकी सुरक्षा कर्मचारी, राज्य की कर्मचारी होते थे। लेकिन ये पुलिस व्यवस्था जो है, ये स्पेशली ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई, इसलिए कि जो गुलाम देश है उसके नागरिकों पर, ये अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करने के लिए। अब पुलिस वाला डंडा मार सकता है आपको, किसी को भी मार सकता है, लेकिन आपने उसका डंडा पकड़ा तो आप अपनी सुरक्षा में भी पकड़ रहे हैं, तो आपके ऊपर केस लग जाएगा। ये कौन सा नियम बनाया? ये बनाया अंग्रेजों ने था, अभी हम उसी को चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि गुलाम है। ये बात समझनी पड़ी। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जैसे यहाँ पर है, प्रजा अपने आप में तृप्त है, सब एक दूसरे को कॉपरेशन कर रहे हैं। तो महाराज ने भगवान ने अम्बरीश महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर अपना चक्र उन्हें प्रदान कर दिया, सुदर्शन चक्र, जो शत्रुओं के लिए बड़ा भयानक है, और जो शत्रुओं और विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करता रहता है हमेशा। तो ऐसे ही भगवान की कृपा उनके ऊपर हो गई। क्यों? क्योंकि ये हमेशा मेरे चिंतन में रहता है, मेरी भावना में रहता है, और कुछ इसको होश ही नहीं है, तो उसकी सुरक्षा के लिए मुझे देखना पड़ेगा। यद्यपि सुरक्षित हैं अम्बरीश, लेकिन वात्सल्य है भगवान का कि सुरक्षा पर सुरक्षा दे रहे हैं। और आदिरायधयिषु कृष्णं महिष्यातुल्यशीलया युक्तः संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम्। महाराज अम्बरीश ने अपने ही समान सुयोग्य अपनी रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने हेतु 1 वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा। जो मेन रानी है उसके साथ, बाकी भी साथ में आएंगे, चलेंगे, उनकी इच्छा है। तो एकादशी और द्वादशी का व्रत रखने का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना। तो देखो, कुछ लोग कहते हैं भैया एकादशी क्यों रखें, नहीं रखें। अच्छा, उद्देश्य क्या है एकादशी का? क्या कुछ पुण्य कमाना है? वो एकादशी की कथा में जो पुण्य का फल दिया गया ना, वो नए लोगों को लोभ देने के लिए, उनको मिलेगा पुण्य तो वो कुछ लगेंगे,
धीरे धीरे वो भक्ति में आ जाए। बट वैष्णवों को वो पुण्य वाली कथा नहीं सुननी चाहिए। और सुने तो ठीक है, सुन लिया, लेकिन उसको पुण्य लाभ की इच्छा ना करें। वो एकादशी का उद्देश्य है भगवान की संतुष्टि, परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरि की संतुष्टि। तो कुछ लोग कहते हैं भाई हम एकादशी नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? कैसे भगवान प्रसन्न नहीं होते? भगवान की प्रसन्नता के लिए तो एकादशी रखनी है, कोई अपने पुण्य के लिए तो करनी नहीं है। तो फिर क्या समस्या है? ये तो वही जानने क्या समस्या है। तो जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें एकादशी व्रत नियम पूर्वक रखना अनिवार्य है, बिल्कुल जरूरी है। अब कोई भगवान के धाम में एंट्री कर गया है, भगवान का निज जन हो गया है, तो भगवान तो उससे प्रसन्न है ही। वहाँ भले ही एकादशी न रखी, चलो मान लिया भगवान के धाम में प्रवेश हो गया, बिल्कुल स्वरूप सिद्ध हो गया है, मुक्त हो गया है, उसे पर्सनल एकादशी भले नहीं रखनी पड़ी हो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हम क्या वैसी स्थिति में हैं? क्या हमें नींद नहीं आती? क्या हमें काम नहीं सताता? क्या लोभ नहीं आता हमारे मन में? क्या हम रोटी नहीं खाते? भूख नहीं लगती? हम संसार में रह रहे हैं, प्रॉपर बॉडी कॉन्शियसनेस है हमारी, हमें तो आगे बढ़ना ही है। केवल हम श्री जू की प्यारी जू की सखी हो गई हैं। क्या हो गए हम? क्या हमारी ये देह धारणा खत्म हो गई? सखी भाव आ गया? त्याग, एकादशी त्याग में बहुत ऊंचे। प्रसाद निष्ठा है, प्रसाद निष्ठा है, एकादशी निष्ठा है। भैया ये सब चीजें हैं ऊपर की। अगर हम इस स्त्री शरीर को, पुरुष शरीर को मैं मान करके जी रहे हैं, हमें भी सुस्सू आता है, चिच्ची आती है, उसका ध्यान है, हमें नींद का ध्यान है, तो फिर ठीक है। आप फिर समझ लो कहाँ हैं। केवल बोलने से नहीं होता, हम श्री जो की प्यारी जो की सहचरी हैं। तो बॉडी में कॉन्शियस है। हमारे श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी हैं, वो एक बार जो है वो कह रहे थे इसी बात को कि ये भाव सखी भाव मंजरी भाव, ठीक है, वो एक भावना होती है, उसे करना चाहिए, ठीक है, आपकी इस परंपरा में है, बहुत अच्छी बात है, सभी की परंपरा में है, जो भी वैष्णव है लगभग कुछ ना कुछ। लेकिन वो एक, जब तक वो भावना रियल में नहीं होती, उसको हम आरोपित नहीं कर सकते अपने ऊपर जबरदस्ती। उसकी स्थिति है, लेकिन पहले क्या है? क्रम क्या है? प्रथम सुनय भागवत भगत मुख। सबसे पहले भागवत सुनना कर्तव्य है। ये उन रसिकों की ही वाणी बोल रहा हूँ, जिन रसिकों की बात को आप लोग करते हैं कि भाई एकादशी की जरूरत नहीं है, मना किया गया, उन्हीं रसिकों की वाणी है, कहीं और से नहीं ले रहे। जो रसिक हैं अनन्य। तो प्रथम सुनय भागवत भगत मुख, पहले भागवत सुनिए, फिर गुरु धारण कीजिए, समझ में आ जाए, फिर गीता भागवत अच्छे से पढ़ के समझ में आ जाए संतों से, फिर गुरु धारण करो। सर्वज्ञ रसीलो रसीला गुरु होना चाहिए। फिर जो है ऐसे करते करते पांचे भूले देह सुध। फिर पांचवी स्थिति में साधन जो गुरु के द्वारा, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया, जब भजन क्रिया होती है उसमें एकादशी निष्ठा भी होती है। फिर जो रुचि बढ़ते बढ़ते फिर देह की भान ही ना रहे। सुखदेव जी को शरीर का ध्यान ही नहीं, कपड़े पहने नहीं पहने की बात नहीं, शरीर का ही ध्यान नहीं। अम्बरीश महाराज जी की क्या स्थिति है? वो भी एकादशी पालन कर रहे हैं। महाराज देखो कैसा सुंदर वर्णन है अम्बरीश जी का चरित्र। हम तो कहीं टिकते ही नहीं, ये भी एकादशी का पालन कर रहे हैं। तो और रसिक जन क्या कह रहे हैं? रसिक जन कह रहे हैं कि जब पांचें भूले देह सुध छठे भावना रास की, पहले शरीर की सुध भूल जाए, शरीर की सुधि ना रहे कि मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं, मैं हूं कौन, हूं कि नहीं हूं, प्रकृति का स्मरण ही ना रहे, देह का भान ही खत्म हो जाए। जब ऐसी डीप मेडिटेशन समाधि आपकी लगने लगे, तब वहां उस धरातल पर रास की भावना करनी चाहिए कि हम मंजरी हैं, हम सखी हैं, श्री जो की प्यारी जो की लाडली जो की सहचरी हैं, जो कि कहा गया है धार सखी को भाव।
मिले निज स्वरूप में, अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए वो दिव्य लीला में हमको प्रवेश करना है। एक सहचरी का श्रृंगार होता है उस भाव से, वो चिन्मय है, वो इस भौतिक धरातल पर नहीं है। और तो अभी क्या है, वो सुदर्शन सिंह चक्र जी कहते हैं कि तुम सखी हो, किसी किसी पुरुष से कहते हैं, तो जब तुम अपनी पत्नी के साथ जाकर के सोते हो तब भी तुम्हारा सखी भाव होता है। बेचारा नीचे हो गया मुंह करके, चुप, ऐसी खरी खरी बोलते थे। तो भावना तो कांस्टेंट रहनी चाहिए ना आपकी। अभी फिर जब मन करे बॉडी में आ जाओ, जब मन करे बाहर निकल जाओ, ऐसा तो होता नहीं। कॉन्शियसनेस हमको क्लियर होनी चाहिए, 24 घंटे कनेक्शन रहना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की हूँ, जो भी भावना। अभी देह में इतनी आसक्ति है, देह में इतना कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही, तो कैसे हम उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर? जो है उनकी स्थिति होगी, हमारी तो नहीं है। इसलिए एकादशी पालन करना चाहिए। तो ये अनुकरण अच्छा नहीं होता, अनुसरण अच्छा होता है। नकल करने वाला को फिर अकल भी होनी चाहिए। तो एकादशी व्रत नियम पूर्वक रखना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का इच्छुक है। महाराज अम्बरीश की पत्नी भी राजा की ही तरह सुयोग्य थी, इसलिए महाराज अम्बरीश हेतु अपने जीवन को गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रखना संभव हो सका। पत्नी हेल्प करती है तो पति अच्छे से भजन कर सकता है, दोनों मिलकर कर सकते हैं। और नहीं तो एक इधर खींचे एक इधर खींचे, रस्सी टूट जाए, फिर ब्रेकअप हो जाए, या फिर जो है तलाक हो जाए। इसलिए इस प्रसंग में तुल्यशीलया, अगर गृहस्थ में भजन करना है तो दोनों को कॉपरेशन करना बहुत जरूरी है। इसलिए लिखा है महिष्या तुल्यशीलया। तुल्य यानी बिल्कुल बराबर, शील है इनका, यानी देख रही हैं कि ये भी जप कर रहे हैं तो परिश्रम नहीं करना, देख रही हैं कि थोड़ा बात करने के मूड में, हाँ तो ऐसी ऐसी बात है, तो ऐसे कॉपरेशन। ऐसी पत्नी को भी भैया बहुत इसके पास काम हो गया और थोड़ा इसको एक्स्ट्रा सेवा आ गई, थोड़ी हेल्प मैं कर दूँ, ऐसे कॉपरेशन चलता है। तो तुल्यशीलया, इसलिए इस प्रसंग में ये तुल्यशीलया शब्द महत्वपूर्ण है। जब तक पत्नी अपने पति के साथ ही समान योग्य नहीं होती तब तक गृहस्थी के कार्यों को चला पाना बहुत कठिन होता है। चाणक्य पंडित की सलाह, अच्छा उस दिन हम बोल रहे थे वो यही श्लोक आ गया, सही बोले थे हम, गलत नहीं बोले थे। तो क्या कहते हैं, ये माता यस्य गृहे नास्ति, मैया जिसकी घर पर नहीं है, भार्या पत्नी तो है, क्या बात है, आनंद आ गया। ऐसे थोड़ी आता है आनंद, होने के बाद भी आनंद नहीं आता आदमी को। कब? भार्या चा प्रियवादिनी, भार्या है लेकिन बोलती नहीं ढककर, कान में मिश्री नहीं घुलती, जहर घुल गया, कुछ शीशा डाल दिया पिघलता वो कान में, ऐसा लगता है, जल जाता है दिल अंदर से। तो भार्या च प्रियवादिनी, मैया है नहीं है, बोलने वाली एक पत्नी है, सो ऐसे बोलती है। तो भैया ऐसे घर में रहने से क्या फायदा? कांटे यहाँ भी हैं तुम्हारे, तो जंगल में भी कांटे हैं, तो वहीं रह लो जाकर के। यहाँ कम से कम ये कांटे बार बार आकर के चुभते हैं, वहाँ तो तुम्हारा पैर पड़ेगा तब चुभेगा। इसलिए अरण्यं तेन गंतव्यम, इसलिए अरण्य चले जाना चाहिए, वही उसका गंतव्य है। क्यों बोले? यथारण्यम तथा गृहम्, जैसा जंगल है ऐसा घर। यहाँ कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा, वहाँ भी कोई नहीं पूछ रहा, वहाँ कम से कम माइंड पीसफुल होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और सावधान हो जाए पत्नी, नहीं तो पतिदेव छोड़ के चले जाएंगे जो कर्कश होंगी उनके लिए। लेकिन जो कामासक्त होता है वो नहीं रह सकता, वो तो जूते खाएगा, सुनेगा, वहीं रहेगा, उसकी बस की नहीं है विरक्त होना। व्रतान्ते कार्तिके मासी त्रिरात्रं समुपोषितः स्नातः कदाचित् कालिन्द्यां हरिं मधुवने अर्चयत। अब अम्बरीश महाराज ने कहा चलिए जी भाग्यवान, हाँ स्वामी कहिए, चलो चलते हैं, ब्रजमंडल चलते हैं, ब्रजमंडल में रहेंगे, 1 वर्ष वहीं एकादशी करेंगे आनंद पूर्वक। चलिए बिल्कुल हम तैयार हैं, जैसे आप कहें, हम तो आपके साथ साथ हैं, आपकी हाँ में हमारी हाँ, आपकी ना में हमारी हाँ। तो 1 वर्ष तक उस व्रत को रखने के पश्चात और 3 रातों तक उपवास रखकर यमुना में स्नान करके महाराज अम्बरीश ने कार्तिक के महीने में
पूर्ण पुरुषोत्तम है। कार्तिक आ रहा है तो कार्तिक के महीने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने भगवान श्री हरि की मधुवन में पूजा करी, यही मथुरा मंडल में, और सुंदर पूजा करिए। महाराज अभिषेक करेंगे तो क्या करेंगे? महाभिषेक विधिना सर्वोपस्कर संपदा अभिषिच्याम्बरा कल्पैर्गन्धमाल्यार्हणादिभिः तद्गतान्तरभावेन पूजयामास केशवं ब्राह्मणांश्च महाभागान् सिद्धार्थानपि भक्तितः। महाअभिषेक के विधि विधानों के अनुसार महाराज अम्बरीश ने संपूर्ण सामग्री से, मतलब विस्तार से दिल खोल करके, और भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह को स्नान कराया। अभी जन्माष्टमी गई है, फिर राधाष्टमी गई है, आपने जरूर ऑनलाइन देखा होगा राधाष्टमी का अभिषेक, जन्माष्टमी का अभिषेक, यहाँ कुछ अंश में हुआ, लेकिन अम्बरीश महाराज तो विश्व के सम्राट हैं, सो क्या आयोजन किया होगा सोचिए जरा। महाअभिषेक के विधि विधानों के अनुसार महाराज अम्बरीश ने संपूर्ण सामग्री से भगवान के श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह को स्नान कराया। फिर उन्हें सुंदर वस्त्रों से, आभूषणों से, जो अभिषेक का दर्शन कर चुके हैं उसको मन में ध्यान करें, आभूषणों से सजाया, सुगंधित फूलों की मालाओं से, पूजा की अन्य सामग्री से अलंकृत किया। उन्होंने ध्यान पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की तथा भौतिक इच्छाओं से मुक्त उन भाग्यशाली ब्राह्मणों की पूजा की। ये जो विप्र है ना, जब प्रजा ही ऐसी सुंदर है तो विप्र तो और संतोषी होता है। ब्राह्मण संतोषी, और वो उनके पास खड़े हैं और बड़े आनंद से मुस्कुराते हुए खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं, क्या आनंद आ रहा है, कैसे अम्बरीश महाराज ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। तो फिर उनके बाद भगवान की पूजा करने के बाद विप्रों की भी पूजा करी, हर प्रकार से पूजा करी, और बढ़िया से दक्षिणा भी दी। क्या क्या दिया, क्या क्या किया? गवाम रुक्म विषाणीनां रूप्यांघ्रीणां सुवाससां पयः शीलवयोरूप वत्सोपस्कर संपदां प्राहिणोत्साधु विप्रेभ्यो गृहे शून्यर्बुदा निषट् भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वाद्वन्नं गुणवत्तमं लब्धकामैरनुज्ञातः पारणायोपचक्रमे तस्य तर्ह्यतिथिः साक्षात् दुर्वासा भगवान अभूत। चलो आयोजन होने को पहले, तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने अपने घर में आए सभी अतिथियों को, विशेषकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। सबसे पहले ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, और सब मर्यादा भी समाज में इसी प्रकार की है। वैष्णव ब्राह्मण जो हैं वो पहले उनको तृप्त कीजिए, बच्चे होते हैं, माताएं होती हैं, उसके बाद उनको तृप्त कीजिए, ऐसे बच्चों को भी ले सकते हैं, और फिर उसके बाद जनरल पब्लिक आती है। फिर उसके बाद जो है और जो इधर उधर के हैं, जो इधर उधर आए हुए हैं बाहर के लोग, ऐसे कुछ जो कि छोटी छोटी सोच वाले लोग हैं, ऐसे कुछ जिनको कुछ नॉलेज नहीं, बस ऐसे ही आ गए खाने के लिए, उनको फिर बाद में दिया जाए आराम से। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने अपने घर में आए सारे अतिथियों को, विशेषकर ब्राह्मणों को तो खूब अच्छे से संतुष्ट किया। उन्होंने 60 करोड़ गाय दान में दी ब्राह्मणों को, जिनके सींग गाय से मढ़ते सोने के पत्थर से आराम से, और खुर थे चांदी के पत्थर से मढ़े थे। सभी गाय वस्त्रों से खूब सजाई गई थी। ये शैली है दान करने की, गौदान। काश कोई कर नहीं पाता, नंगी गाय देते हैं ऐसे ही। और उनके थन दूध से भरे हुए थे, भरे हुए दूध से थन। वो सुशील थी, यानी कोई मरखनी नहीं थी, तरुण थी, बुढ़िया नहीं थी, सुंदर थी, देखते ही मुलुक सुंदर, मन करे आलिंगन कर लो, प्यार करो, सहलाओ उसका हाथ फैराओ उसके ऊपर, इतना सुंदर रूप। ऐसी हर एक गैया थी, और अपने अपने बछड़ों के साथ थी। बछड़ा भी पर फुदकता हुआ आ रहा है आगे पीछे मस्ती से। इन गायों का दान देने के बाद राजा ने सर्वप्रथम समस्त ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराया। पहले दान, फिर भोजन बढ़िया से। और अब देखो, प्रसाद पाने के बाद फिर दान लेने के लिए रुके रहो। अब इतना लंबा राजा का हिसाब किताब है, कौन रुका रहेगा? पहले महाराज, पहले आप दान ले लीजिए, फिर आराम से पा करके प्रसाद चित्त विश्राम कीजिएगा, जाना हुआ जाइएगा, कोई टेंशन नहीं। पहले आपको दक्षिणा दे देते हैं, दान दे देते हैं। भोजन कराया, संतुष्ट हो गए तो वो उनकी आज्ञा से फिर एकादशी व्रत को पारण करके, तोड़कर
उसका पारण करने वाले थे, व्रत तोड़कर पारण करने वाले थे, लेकिन अब जो है एकादशी का पारण समय से होना चाहिए। किंतु ठीक उसी समय क्या हुआ, महान एवं शक्तिशाली दुर्वासा मुनि अनआमंत्रित, न आमंत्रित, अभी इनको इनविटेशन नहीं किया था कि आपको आना है, क्योंकि जो आसपास थे, जितने ब्रजमंडल में थे, उनको तो बुला लिया। अब बाहर के लोगों को इतना नहीं था कि कहाँ से आएंगे, फिर बहुत टाइम लगेगा, कोई दुनिया में कहाँ का निमंत्रण भेजेंगे। दुर्वासा जी के पास निमंत्रण था नहीं, लेकिन वो आ गए। अब अतिथि थे, तिथि नहीं थी इनके आने की, इसलिए अतिथि थे। अतिथि का सम्मान, अतिथि देवो भव, देवता के समान सम्मान करना, ये भी व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो इनविटेशन नहीं भी गया, फिर भी कोई आ गया है तो ऐसा नहीं क्यों आए, तुम्हें तो कार्ड गया नहीं था, तुम्हें तो किसी ने बुलाया नहीं था, ऐसा थोड़ी होता है। आ गया ना भगवान की सेवा में, तो उसको स्वागत करो, देवता के समान स्वागत करो, अतिथि देवो भव। तो इनका भी भला बड़ा ही स्वागत किया गया। कैसे बोले, तमा नरचा तिथिम भूपः प्रत्युत्थानासनार्हणैः ययाचे व्यवहाराय पादम मूलमुपागतः। दुर्वासा मुनि का स्वागत करने के लिए राजा अम्बरीश ने खड़े होकर उन्हें आसन और पूजा की सामग्री प्रदान की। खुद राजा खड़े हो रहे हैं, इससे बड़ा सम्मान क्या है। आइए महाराज, आसन दिया मतलब इशारा से ही काम हो रहा है। सब उनके सेवकों ने आसन प्रदान किया, आइए महाराज, ये देना हो गया। और पूजा की सामग्री सब तैयार रहेगी, तो सेवक तैयार, एक्सपर्ट ने फटाफट। और महाराज आरती पूजन चल रहा है इनका। और तब उनके जब सब कुछ हो गया भली प्रकार से, प्रसन्न होकर करके उनको और उनके चरणों के पास बैठ गए महाराज, जमीन पर बिल्कुल नीचे, और चरण दबाते हुए पूछे, महाराज आप थोड़ा अभी एकादशी का पारण हम करने वाले हैं, तो आप अच्छे समय पर आ गए, आप पहले अंजीम लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सुप्रतिनंद्य सतांग याच्यां कर्तुमावश्यकं गतः निममज्ज बृहद्ध्यायन कालिंदी सलिले सुहे शुभे। दुर्वासा मुनि ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, महाराज कितना सुंदर तो आपने स्वागत किया है, कितना भाव है आपका। एक्चुअली वस्तुओं से नहीं, भावना से पता चलता है कि कितना है इसके अंदर। तो भावना अच्छी होती है तो प्रयास भी अच्छा करता है। तो प्रसन्नतापूर्वक महाराज अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजन, आप इतने प्रेम से कह रहे हैं, अवश्य देंगे, लेकिन थोड़ा हमारा अनुष्ठान है और वो करके फिर आते हैं। तो आवश्यक अनुष्ठान करने के लिए यमुना नदी में चले गए। वहां उन्होंने पवित्र यमुना जी में डुबकी लगाई। बोली यमुना मैया की जय। क्या आनंद आ रहा है, हाँ डुबकी लग रही है। सुंदर। अब कार्तिक में आइए, प्रारंभ में कार्तिक में हल्की हल्की ठंड होती, ज़्यादा नहीं होती, हल्की हल्की मीठी मीठी गुलाबी की सर्दी कहते हैं, हल्की हल्की ठंड। सो उसमें डुबकी लगाई दुर्वासा जी ने। क्या आनंद आया, उनके रोम खड़े हो गए, खूब आनंद आया उनको। आनंद से रोम पुलकित हो गए। जमुना जी का स्पर्श हुआ, डुबकी लगाई, और ध्यान किसका कर रहे हैं, निराकार ब्रह्म का। अब योगी है ना, तो वहीं ध्यान करेंगे। तो निराकार ब्रह्म का ध्यान किया, ध्यानस्थ हो गए। लग गई देर। मुहूर्तार्धावशिष्टायां द्वादश्यां वारणं प्रति चिन्तयामास धर्मज्ञो द्विजैस्तद्धर्म संकटे। अब ध्यान लग गया, समाधि लग गई महाराज। लगता है ऐसे तो नेत्र नहीं खुल रहे इनके, सेवकगण खड़े हुए महाराज। कुछ उनको बोलना भी खतरनाक, दुर्वासा, डर वैसे लगे। सो तब तक व्रत तोड़ने हेतु द्वादशी का केवल आधा मुहूर्त ही बच गया। थोड़ा टाइम लंबा होता है कई बार, तो कई लोग जीमने के बाद हम जीम लेते हैं, लेकिन अब यहाँ तो महाराज इतना आधा मुहूर्त शेष बचा है, और उनको आना भी है। फिर परोसाई चलेगी, फिर थोड़ा अपना कुछ करेंगे, फिर ग्रहण करेंगे, उसके बाद उनको संतुष्ट करके तब हमें पाना है। ऑलरेडी इतना देर हो जाएगा महाराज, क्या करें। फलस्वरूप व्रत को तुरंत तोड़ा जाना अनिवार्य था। अब ऐसी विकट परिस्थिति में राजा ने क्या किया, आपको बताया ही था। कभी शास्त्र में कभी कन्फ्यूजन हो जाए तो विद्वान ब्राह्मणों को, वैष्णवों को इकट्ठा करके पूछ लेना चाहिए, 2-3 से पूछना चाहिए, महाराज क्या करना चाहिए। तो जो मतैक्य हो उसी को पालन कर लो, फिर आपका दोष नहीं है। ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्याम यद पारणे यत् कृत्वा साधु में भूयाद धर्मो वा नमां स्पृशेत। अम्भसा केवलेनाथ करिष्य व्रतपारणम् आहुरभक्षणं विप्रा ह्यश्रुतं नाश्रुतं ततत्।
राजा ने कहा, ब्राह्मणों के प्रति सत्कार के नियमों का उल्लंघन करना निश्चय ही महान अपराध है। राजा अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि भी विप्रो, आप सब विद्वज्जन हो, सब शास्त्रों में पंडित हो, अब थोड़ी कृपा करके मेरा वचन सुनो। क्या मेरा निर्णय ठीक है कि नहीं? एक तरफ तो है कि ब्राह्मणों के प्रति सत्कार के नियमों का उल्लंघन करना बहुत बड़ा अपराध है। जो सत्कार के नियम है वैसे ही होना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, टेढ़ी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दूसरी ओर यदि कोई द्वादशी की तिथि में अपने व्रत को नहीं तोड़ता तो ये तो व्रत के पालन में दोष आ जाता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत रखा जा रहा है, कोई अपना स्वार्थ तो है नहीं। इसलिए हे विप्रो, यदि आप लोग ये सोचें कि यह शुभ है और अधर्म नहीं है, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, आचमन आदि जल पी करके मैं जो हूँ व्रत को तोड़ दूँ, क्योंकि ये भी जरूरी है और उनके लिए तो वेट करना भी जरूरी है। तो बीच का मार्ग मुझे यही सूझ रहा है। क्या आपकी अनुमति है? करबद्ध होकर के राजा ने प्रसन्न मुख से और प्रार्थना की। तो इस प्रकार ब्राह्मणों से परामर्श करने के पश्चात राजा इस निर्णय पर पहुँचे कि हाँ भाई ठीक है। ब्राह्मणों ने कहा कि हाँ राजन, बिल्कुल ठीक है। और वेदों में कहा गया है, अपोष्णाति तन्नैवाशितम नैवानशितम। अशितम और अनशितम। अशितम मतलब भोजन करना, अनशितम ना करना। ये जो है बीच का रास्ता है। अपोष्णाति, अप अर्थात जल, भूमि रापो नलो वायु, अप मतलब जल। तो अपोष्णाति अर्थात जल को ग्रहण करने से, तन्नैवाशितम, अशितम अर्थात भोजन करना नहीं माना जाता, और नैवानशितम और भोजन नहीं किया है ऐसा भी नहीं माना जाता। दोनों ही स्थिति में, यानी कि कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो इधर भी काम करते हैं इधर भी काम करते हैं। रसायन में एक बॉन्ड होता है, तो उस बॉन्ड में क्या होता है, दो परमाणु हैं, उनको मॉलिक्यूल्स प्रॉपर चाहिए। अब साइंस पढ़ी होगी तो पता चल जाएगा। तो जब इधर से कोई गिनते हैं तो इस मॉलिक्यूल के बॉन्ड होते हैं ना, ऐसे देखे बनाए होंगे अपने डायग्राम। तो मान लो दो इसके हैं, टोटल चाहिए 4, 6 चाहिए। तो 2 अपने इधर के जो सहयोगी नहीं हैं, 2 इसने इसके साथ बंधन किया है, 2 इसके ले लिए, तो 2 2 4 2 6 हो गए। इधर के पास जब गिनते तो इसके ले गिन लेता है, दोनों का भी कॉम्बिनेशन हो जाता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है कौन सा। तो ऐसे ही है, कुछ सूत्र होते हैं जो इधर भी लग जाते हैं इधर भी लग जाते हैं। तो ये जल ऐसी है कि इसको भोजन भी मान लिया जाता है और उसको नहीं भी माना जाता है परिस्थिति के अनुसार। तो इसलिए राजन, आप जो हैं जल ले सकते हैं, इस भाव से लीजिए कि मुझे व्रत खोलना है, तो उसका आपका व्रत खुल जाएगा। लेकिन भोजन नहीं किया है आपने, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपको हम जो है महाराज के आने पर ही, हमारे दुर्वासा जी के आने पर ही भोजन करना है, तभी जो है आप करिए। व्रत का पारण वाला सेपरेट कर लीजिए, अंश भोजन वाला अंश उनके लिए छोड़ दीजिए, वो उनका सम्मान के लिए छोड़ दीजिए, ये व्रत के सम्मान के लिए ग्रहण कर लीजिए, तो आपको दोष नहीं लगेगा। कितने बारीक बात है। जल ग्रहण किया है व्रत के सम्मान के लिए, व्रत के पारण के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, इसमें अपना स्वार्थ है ही नहीं। और यहाँ उसके बाद वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, दुर्वासा जी के सम्मान के लिए। दोनों धर्म निभ गए। इत्यपः प्राच्य राजर्षिर्ष चिंतयन् मनसाच्युतं प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमनमेव सः। हे कुरुश्रेष्ठ, थोड़ा सा जल पीकर राजा अम्बरीश ने अपने मन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान किया। क्योंकि देखो भक्त का स्वभाव है, ना महिले जल पीजिए ना महिले, चल राह ना महिले ना महिले। अब याद करना ही पड़ेगा, बार बार आ जाता है हमारे दिमाग में, तो पूरा याद नहीं। यानी हर काम करते समय भगवान का भक्त स्मरण करता है। कुछ भी क्रिया होती है उसमें उन्हीं का, उस बिल्कुल जैसे पत्नी हर बात में पति को याद करती है, प्रेमिका हर बात में प्रियतम को याद करती है, माँ हर बात में बच्चे की याद करती है, ये उसके लिए अच्छा था, ये उसके लिए अच्छा रहेगा, जहाँ होता है वो याद ही आती है। सो भक्त हमेशा भगवान की स्मृति करता है, क्योंकि वो फुल्ली डिपेंड होता है भगवान पर, उसका अपना बल होता ही नहीं है, वो भयभीत रहता है प्रकृति से, संसार से, घर से घर से। ठाकुर जी नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा, इसलिए कस के पकड़ता है। जैसे बच्चा माँ की गोद में रहता है कि गिर ना जाऊँ, वो पकड़ लेता है कस के आंचल को, है कोई बाल को गिरने के डर पकड़ लेता है कस के, कि थोड़ा ढीली होती है पकड़ तो।
सो ऐसे भक्त हर क्षण अपने चित्त की करों से भगवान के चरणों को पकड़ के रहता है, गृहीत्वा, छोड़ता नहीं है। इसलिए जल पीने के बाद तुरंत भगवान की शरण ली, प्रभु मैंने आपकी संतुष्टि के लिए जल पान किया है, मुझे देख लेना थोड़ा, मैं आपका ही हूँ, छोड़ मत देना। दुर्वासा मुनि जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे, किस रूप में आएंगे पता नहीं, हो तो दुर्वासा है महाराज, ध्यान कर रहे हैं भगवान का और प्रतीक्षा उनकी कर रहे हैं, प्रभु मैं आपके साथ हूँ, मेरी रक्षा कीजिएगा, मैं आपका हूँ, देखो मैंने आपके संतों से विप्रों से पूछ करके किया है सब, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उनका तो शांत भाव था। दुर्वासा यमुना कूलात कृतावश्यक आगतः राज्ञाभिनंदितस्तस्य बोधे चेष्टितं धिया। बस चिंता मत करो, छोड़ने वाले हैं आपको, दुर्वासा जी को भी छोड़ देंगे, आपको भी। दोपहर के समय संपन्न होने वाले अनुष्ठानों को संपन्न कर लेने के पश्चात दुर्वासा मुनि यमुना के तट से वापस आए, और अब महाराज लग गई समाधि, तो पूरा लंबा हो गया इनका हिसाब किताब। राजा ने अच्छी तरह से उनका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता से स्वागत किया। दुर्वासा जी को ध्यान आया, अरे इनने तो पारण करना था भैया, बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा है, मुंह तो वो तो सब निकल गया, ये प्रसन्न कैसे, चक्कर के। दुर्वासा मुनि ने तुरंत योग बल से जाना, ओ बिना मेरी अनुमति के जल पी लिया, मुझे निमंत्रण दिया, अच्छा बताता हूँ। मन्युना प्रचलद गात्रो भ्रुकुटी कुटिलाननः बुभुक्षितस्य सुतरांगृतांजलिम भाषत। अब देखो कैसा सुंदर स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। मन्यु अर्थात क्रोध, मन्युना मतलब क्रोध से, प्रचलद गात्रो, गात्र अंग फड़फड़ा रहे हैं बाप रे कैसा क्रोध होगा, ये वर्णन कर रहे हैं, चित्र खींच रहे हैं सुखदेव जी, कितना सुंदर। मन्युना प्रचलद गात्रो मतलब मैं इतना पावरफुल व्यक्ति, मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं टिकने की, जरा सा कोई चूं भी कर दे और तुमने मतलब मेरी नहीं, कांप रहे हैं दुर्वासा जी। प्रचलद गात्रो भ्रुकुटी कुटिलानना, भौहें टेढ़ी कर ली बिल्कुल आंखें। बुभुक्षितश्च सुतराम कृतांजलिम भाषत, जो भूखे राजा खड़े हैं, ये भी भूखे हैं वो भी भूखे हैं, दोनों में लग जाएगा। बुभुक्षितश्च, भूखे को और क्रोध आता है, साधु भूखा से, बस भूखे साधु से बात नहीं करनी चाहिए, गुरु महाराज कहते हैं। भूखा साधु बाघ बराबर, महाराज जी सुनाते हैं कथा। साधु अगर भूखा हो तो सबसे पहले उससे भोजन कराओ, फिर उससे कुछ बात करना। अगर भूखे साधु से बात करनी शुरू कर दी तो फिर बाघ के समान खतरनाक होता है। तो ये तो वैसे ही भूखे हैं, तो फिर बाघ बराबर भाई, वैसे भी उनका स्वभाव है। तो महाराज बुभुक्षितश्च, ऐसे महाराज दुर्वासा सुतराम कृतांजलि मभाया, सामने खड़े हैं बिल्कुल हाथ जोड़ करके अम्बरीश जी, और ऐसे अम्बरीश से बोले, क्रोधपूर्वक बोले, अहो अस्य निशंसस्य। अब देखो किसी व्यक्ति से आदमी गुस्सा करता है ना, तो सीधा उससे बोलने में अपनी अच्छी बात नहीं मानता, और लोगों को तो फेवर में करना है, क्योंकि अब भयंकर कोप करना है, दोष बताना पड़ेगा। तो उधर नहीं देख रहे, टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं। देखो अहो आश्चर्य, देखो 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 विद्वान ब्राह्मणों, देखो सारी प्रजा देखो, आज से इसको देखो, निशंस से, इस निशंस को देखो, श्रियोन्मत्त से, इसको कितना ऐश्वर्य का मद हो गया, मतलब राजा हो गया है, तो हम कुछ नहीं है, साधुओं की कदर नहीं करता। श्रियोन्मत्त से, श्रिय में उन्मत्त हो चुका है। पश्यत पश्यत, देखो देखो, ये क्या इनकी करामाते हैं, देखो। धर्म व्यतिक्रम विष्णु और भक्तस्य स्मानिनः, धर्म का व्यतिक्रम कर रहा है और कहता मैं ईश्वर का भक्त हूँ, विष्णु का भक्त हूँ, वो भक्त बनने वाला। देखो इसने धर्म के नियम को कैसा उल्लंघन किया है, समझता मैं बहुत बड़ा वैष्णव। ये महाराज हाथ जोड़ कर खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे, ये तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। हे नारायण, मैं आपका हूँ, आप जैसा करेंगे मुझे स्वीकार है, नो प्रॉब्लम। यदि मुझे मार भी देंगे कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए वंदनीय है, मैं आपका हूँ, बस इतना याद रखना। ठाकुर जी के साथ जुड़े खड़े हुए हैं ये अम्बरीश महाराज, इसलिए निश्चिंत हैं, धैर्य पूर्वक खड़े। अब विश्वास ही नहीं है भगवान मेरे साथ हैं, तो आदमी डरेगा। अपन लोग डरते इसीलिए क्योंकि हमको विश्वास नहीं, और भगवान विश्वास वाले को ही पकड़ते हैं, जिसे पूरा विश्वास है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय
सुदृढ़ निश्चय जिसका होता है कि मैं प्रभु का हूँ, हम हैं ही प्रभु के, मानने की बात ही नहीं है, तो हैं ही, और हम इनकी संरक्षण में है। तो इसलिए इस भावना से हम जिए तो वो कृष्ण भावना हमारी रक्षा करती है। और बोलते हैं यो माम अतिथि माया तमादिथ्येन निमंत्र्य च अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्ते दर्शय फलम। यो माम अतिथिम आयातम, जो मैं बिना अतिथि के अचानक आ गया था, आतिथ्येन, मेरा आतिथ्य के लिए निमंत्रण दिया, ऐसा मैं तो मैं आया ऊपर से मुझे निमंत्रण दिया, च अदत्वा, फिर भी अदत्वा, ना दत्वा, दिए बिना ही, भुक्तवांस तस्य, खुद खा गया, खुद भोग लिया, सद्य तुरंत, अस्य, इस क्रिया का, दर्शय, दिखाई देगा तुम्हें, क्या बोले, फल, इसका मजा आप चखाएंगे तुम्हें। एवं ब्रुवाण, इतना बोलने के बाद, उत्कृत्य जटाम, अब रोष प्रदीपित है, क्रोध से प्रदीप्त हो रहे हैं बिल्कुल, और जटाम, उत्कृत्य, जटा को उखाड़ करके, तया च निर्ममे, बिल्कुल ममता नहीं, बिल्कुल भी दया नहीं आ रही इनको, तया, उन राजा के ऊपर, तया च स निर्ममे तस्मै कृत्याम कालानलोपमाम, और काल के समान अग्नि, जैसे प्रलयाग्नि ही होती है, ऐसी भयंकर उस कृत्या को उखाड़ के बाल के द्वारा उत्पन्न कर दिया। ऐसी जटा एक उखाड़ी, क्रोध में नोच लिया बाल, दर्द नहीं हुआ होगा, क्रोध में पता नहीं चलता, आदमी को बहुत कुछ कर देता है, बाद में कहता है यार दर्द हो रही है, क्यों? बोले तूने उसे बहुत मार दिया था इस हाथ से। अरे यार मेरे हाथ में हाथ लाल हो गया, मार मार दिया, गुस्से में नहीं पता चलता, निकाल दिया, मारी, कृत्या उत्पन्न हुई, भयंकर या करती हुई, जलती हुई अग्नि के समान आ गई। और तामापतंतीम ज्वलंती ज्वलती मसी हस्तांग पदा भुवम वेपयंतीम समुद्वीक्ष्य न चचाल पदान्नृपः। अब बड़ी सुंदर दृश्य है। वो जाज्वल्यमान कृत्या अपने हाथ में त्रिशूल लेकर, जलती हुई अग्नि है बिल्कुल, और अपने पद चाप से धरती को कांपाती हुई, और जब चलती है धम धम, पूरी 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 पृथ्वी हिल रही है, ऐसे लग रहा है भूकंप आ रहा है, ऐसे चल रही है वो, इतनी भयंकर। और वेपयंतीम समुद्वीक्ष्य न चचाल पदान्नृप, और वेपयंतीम, कंपाती हुई पृथ्वी को जो चल रही है, उस कृत्या को देख करके भी अम्बरीश महाराज ऐसे ही हाथ जोड़ कर खड़े हैं, कोई बात नहीं, हे श्री हरि हम आपके हैं, राखो भी मारबी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तु अधिकार, आप रखें तो आपकी इच्छा, मारें तो आपकी इच्छा, जीवन आपका, सब कुछ आपका ही है, इसलिए मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ, यू कैन डू एनीथिंग विद मी। तो भगवान के चरणों में बैठे हैं, जैसी इनकी इच्छा होगी, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी हो रहा है इनकी इच्छा के बगैर होता नहीं, और मैं इनकी शरण में हूँ, इसलिए जो होगा मंगलमय होगा, मंगलमय का हर विधान मंगलमय है। इस भावना से ये दृढ़ता जब आती है तब मंगल होता है। तो न चचाल, ऐसी दृढ़ता है, भगवान के ऊपर निर्भरता है, जो होगा स्वीकार है। न चचाल पदान नृप, वो नृप, वो राजा पद से 1 इंच भी विचलित नहीं हुए, हटे नहीं डर के मारे, वहीं खड़े रहे, जो होना है होना है, मैं भगवान की शरण में हूँ। हाँ कोई सेना होती, कोई ऐसा होता तो अम्बरीश महाराज युद्धादि करते, लेकिन तो विप्र हैं, भगवान के भक्त हैं, और फिर ऋषि मुनियों से तो क्या पंगा लेना, ब्राह्मणों को तो ठीक है, जो दंड दे रहे हैं स्वीकार है। कायर नहीं थे अम्बरीश महाराज, बहुत वीर थे, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है तो बड़ों का, गुरुजनों को सम्मान कर रहे हैं, सह रहे हैं, कोई बात नहीं। प्राग्दिष्टं भृत्य रक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यांग तांग चक्रम क्रुद्धा हिमिव पावकः। अब भगवान ने तो प्राग पहले से ही, प्राग मतलब पूर्व में ही भगवान ने चक्र दिया था, आपको याद है, प्राग दिष्टम भृत्य रक्षायाम, भृत्य की, अपने दास की रक्षा के लिए, दिष्टम प्राग पहले ही दे दिया था चक्र। पुरुषेण महात्मना ददाह, वो तुरंत प्रकट हो गया, अच्छा जलाएगी, बताता हूं तेरे को, ददाह, जला दिया, उस अग्नि को भी जला दिया, कृत्यांग ताम, उस कृत्या को नष्ट कर दिया। अब जब कृत्या नष्ट हो गई तो चक्रम, अब चक्र पर प्रभाव, अब चक्र कुपित हुआ, अब उसका तेज बढ़ा, क्रुद्धा हिमिव पावकः, क्रुद्ध होकर के चक्र, अब सुदर्शन जी क्रुद्ध होकर के दौड़ रहे हैं महाराज, पावक अग्नि के समान, बिल्कुल चलती हुई अग्नि का, बिल्कुल प्रज्वलित।
तदभिद्रवदुद्वीक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलं दुर्वासा दुद्रुवे भीतो दिक्षु प्राण परीक्षया। अब जब वो कृत्या को नष्ट करके चक्र ने जो अपना स्टेयरिंग घुमाया, जो डायरेक्शन चेंज किया, दुर्वासा ने कि तो मेरी तरफ लगता है ये तो आ गया, ये तो अरे तदभिद्रवत अभिद्रवत। अब देखो अपनी ओर आते हुए देखा, स्वप्रयासम च निष्फलम, और देखा कि मैंने जो प्रयास किया था अम्बरीश को मारने का वो निष्फल हो गया। वो उसके बाद मेरे ऊपर ही मुसीबत आ गई उल्टी। हरिदासन सन करी ही माया तो उलटी परे सुर राया। बृहस्पति जी इंद्र को समझाते हैं, जब भरत जी के ऊपर माया चलाने वाला था, बोले हरिदासों के साथ माया करोगे ना तो उल्टी तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगी, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसलिए सावधान इंद्र, यहाँ तुम्हारी माया मत चलाओ। ये भरत हैं भगवान के प्रेम में पगे हुए, इसलिए भक्तों को चिंता नहीं होनी चाहिए। जिन्हें चिंता होनी चाहिए मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस ठीक चल रही कि नहीं। अरे मेरे साथ भी ऐसा हो गया, मैंने तो भगवान का इतना भजन किया था, मैंने इतनी सेवा की थी। थोड़ा देखना कितना डिफेक्ट है अंदर। क्या हम बिल्कुल भगवान को समर्पित हैं? क्या हमारा तनिक भी स्वार्थ नहीं है? जितने अंश में हम भगवान से रहित होकर एंजॉयमेंट कर रहे हैं ना, जो छुप छुप के भोग कर रहे हैं ना, छुप छुप के मतलब मन में सेटिस्फैक्शन लेते हैं ना भगवान के बिना भी, उतने हम भगवान से दूर हैं, उतने इनसिक्योर हैं। जितना हम भगवान की चेतना से, भगवान की सेवा भावना से दूर हैं, उतने असुरक्षित हैं। इसलिए रक्षा उस अंश में नहीं होती, जिस अंश में हम समर्पित हैं वहाँ रक्षा होती है। भगवान उसी की रक्षा करते हैं जो उनके पास होता है। और जो समर्पित ही नहीं हुआ है, जिसको एंजॉयमेंट करना है, जिसको भगवान बनना है, जिसको भोक्ता बनना है, जिसको स्ट्रगल करना है, तो भगवान कहते हैं अपना आप देखो, जब हमारे पास आओगे तो हम देखेंगे। तो दुर्वासा दुद्रुवे भीतो, भाव महाराज डर गए, दुर्वासा जी डर गए। देखो दोनों कंडीशंस, इनका जब कृत्या उत्पन्न हुई, अम्बरीश महाराज ना चचाल पदान नृप, हिले नहीं, दुर्वासा जी डर गए। और डर गए, हिले के छोड़ो, भागे। कितना भागे? साल भर तक भागे। ये अंतर है। क्यों? दुर्वासा जी को योग का बल था, निराकार का बल। निराकार तो सब जगह है, वो सब जगह कह रहे हैं अरे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान कह रहे हैं तो निराकार हूँ, सब जगह हूँ, तेरे साथ ही तो हूँ। बस यहाँ भगवान होते तो कहते कि हाँ, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा निराकार से काम नहीं बन रहा, तो फिर गए साकार के पास। वो पहले ब्रह्मा जी के पास, चलो त्रिगुण के अवतार हैं भगवान, त्रिगुणावतार ब्रह्मा विष्णु और महेश। पहले ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, फिर महेश के पास, फिर जाएंगे विष्णु के पास। वो कहेंगे हाँ ठीक है, सदर्शन मेरा ही है। लेकिन धीरे धीरे जाते हैं, योगी भी पहुंचते हैं भगवान के पास, निराकार से साकार में पहुंचते हैं। लेकिन अगर भक्तों की उपेक्षा करके पहुंचेंगे तो भगवान कहते हैं अपने पास काम नहीं बनेगा तुम्हारा, जाओ वहीं जाओ जहाँ पे अपराध किया। ये सब कल सुनेंगे। यहाँ दुर्वासा जी भयभीत हो गए और भयभीत होकर के अपनी जान बचाने के लिए दसों दिशाओं में दौड़े। भगवान का आश्रय नहीं है, स्पष्ट हो गया, नहीं तो भागे क्यों? तमन्वधावत भगवद्रगादृथांगम दावाग्नि। अब देखो ये भागे, सो भागने दो। अब दुर्वासा जी जा रहे हैं, उनको थोड़ी योग बल से जाने देते हैं। सुदर्शन जी भक्त हैं, कोई ऐसा जलाएंगे नहीं, उनको चिंता मत कीजिए। कल को भी दुर्वासा जी ऐसे ही मिलेंगे भागते हुए आपको, क्योंकि वो जलाएंगे नहीं, थोड़ा सा उनको भय दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं कि भक्त का अपराध किया है ना, इसलिए तो चिंता मत कीजिए। कल भी ऐसे ही मिलेंगे आपको, भागते भागते देखेंगे कहाँ पहुँचे हैं, कल वहीं मिलेंगे। शायद ब्रह्मलोक पहुँच जाएं, तो तब तक आप वहीं की तैयारी कीजिएगा। सब लोग कल ब्रह्मलोक के बाहर मिलिएगा, दुर्वासा जी आएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम आरती करेंगे। पहले ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भाव वज्रनः वज्रदंश्रकर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस। ओम स्वाहा भयमभयमात्मनि भूयिष्ठा